ज़्यादातर यूथ को आजकल ऐसा लगता है कि ऑफलाइन बिजनेसेस तो डेड हो गए हैं, आगे सिर्फ ऑनलाइन ऑनलाइन चलने वाला है। क्या ये सच है? भारत देश का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? पाकिस्तान भी नहीं है, चाइना भी नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क है कि हमारा यूथ 70-80 करोड़ लोग यूथ है, उनके पास काम नहीं है। आई बिलीव मोटिवेशन इज अ स्कैम, ये मेरा मानना है। तो 9 to 5 के ट्रैप में बहुत सारा यूथ फंसा हुआ है, नहीं निकल पाता। उसका रीज़न क्या है बशेश भाई? देखो, बायजू के पास जब पैसा है ना, पैसा डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसने कंपनी लेफ्ट राइट सेंटर खरीदा और कंपनी खत्म हो गया। बीसीसीआई ने केस ठोक दिया। पतंजलि के बाबा का जो फैक्ट्री बना है उसमें उनका एक भी रुपया नहीं लगा है। लैंड गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है, मशीन का 80% सब्सिडी मिलता है। मिनिमम कितना पैसा बशेश भाई किसी को चाहिए एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? द गारंटेड वे टू बिकम अ करोड़पति इज बाय हैविंग सेविंग्स। लेकिन 2025 में सबको स्टॉक मार्केट ने भी नानी याद दिला दी। किसी के पास बहुत ही कम फंड्स हैं, तो 3-4 बिजनेस ऐसे बता दो जो कम फंड्स में शुरू करे जा सकते हैं। एक ऐसा टिप देता हूँ यूथ को कि इनका इंस्टेंट महीने का 5,000 रुपया आज से बढ़ जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड को सरेंडर कर दो, यूपीआई ऐप को बंद कर दो और कैश यूज करना चालू करो। फैमिली कहती है यार अच्छी भली जॉब कर रहे हो, लाख रुपए सैलरी आ रही है, 2 लाख रुपए सैलरी आ रही है, 50,000 रुपए सैलरी आ रही है, बिजनेस की क्या गारंटी है चलेगा? तो उस फैमिली प्रेशर को कैसे हैंडल करें? आपको पता है अपने पॉडकास्ट में आप लोगों के लिए किस तरह के लोगों को इनवाइट करने की कोशिश करता हूं? ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हों और जिन लोगों ने खुद से लाइफ में कुछ अचीव किया हो। ऐसे ही आज एक गेस्ट को लाया था, बशेश गाला जी हैं, ओहायो यूनिवर्सिटी यूएसए से। इन्होंने एमबीए इन फाइनेंस किया हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को ये गाइड कर चुके हैं। 16 ऑर्गेनाइजेशंस को आईपीओ लाने में हेल्प कर चुके हैं। आज जो पॉडकास्ट हुआ था ना, इतना जबरदस्त पॉडकास्ट हुआ। इन्होंने ना ये बताया कि कैसे एक इंडिविजुअल जो जॉब में है उससे बिजनेस में स्विच कर सकता है। पैसे की अगर रिक्वायरमेंट हो तो गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम से पैसे ले सकते हैं। इन्वेस्टर से अगर पैसे लेने हो तो इन्वेस्टर से पैसे लेने का कंप्लीट प्रोसेस क्या रहता है। पिच डेक में कौन सी चीजों का ध्यान रखें। अगर एक फैमिली बिजनेस में आप हैं तो फैमिली बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे जाएं, बिजनेस को अपस्केल कैसे करें, क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं हैबिट्स को डेवलप करने के। इससे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट ना पूरे इंटरनेट पे नहीं होगा, इस बात की गारंटी देता हूं। इस पॉडकास्ट को पूरा देखना, कमेंट में जरूर बताना मेरे को पॉडकास्ट कैसा लगा। थैंक यू बशेश भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमारा इनवाइट एक्सेप्ट करा, पॉडकास्ट के लिए आए। आई एम श्योर मज़ा आने वाला है आज। बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। श्योर। बहुत सारी लर्निंग हम आज यूथ को देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। इस पॉडकास्ट का थीम एक ऐसा बनाते हैं कि पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग जॉब में हैं और वहाँ से क्विट करके बिजनेस में आना चाहते तो कैसे आ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि कैसे जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं वो अपने बिजनेस को अपस्केल कैसे कर सकते हैं, आईपीओज तक कैसे लेके जा सकते हैं, बड़े इंडस्ट्रीज कैसे सेटअप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो 9 to 5 के ट्रैप में बहुत सारा यूथ फंसा हुआ है, नहीं निकल पाता। उसका रीजन क्या है बशेश भाई? एक रीजन है कि आज जॉब को बुरा माना गया है। मेरा टेक बहुत अलग है राहुल भाई। जॉब बुरा नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर्स अपने घर और दुकान चलाने के लिए बोल देते कि नौकरी मत करना, चाय का ठेला खोल देना, बट जॉब बुरा नहीं है। मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूँ और आप रियलाइज करके जॉब का पावर क्या है। गूगल का सबसे मेन आदमी आज कौन है? ओनर और फाउंडर तो थे, ब्रायन सर्गी और ये लोग थे, पर आज गूगल का सबसे पावरफुल आदमी सुंदर पिचाई, जो एक बेचारा इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था इंडिया से, वहाँ पे गया, जॉब ही कर रहा था, पर जॉब इतने अच्छे से किया कि आज वो सीईओ बन गया। आज उसके पास कंपनी का पावर है, शेयर्स है, पैसा है, फेम है। तो जॉब बुरा नहीं है, माइंडसेट बुरा है। 2 माइंडसेट है, एक तो जेनजी को, और ये बुरा नहीं लगा ना, जेनजी को आज काम नहीं करना। उनको आज बटन दबा के या तो इंस्टेंट फेम चाहिए या बटन दबा के रोकड़ा चाहिए। जैसे ड्रीम 11 चाहिए उन्हें, तो वो ड्रीम 11 पे वो लाखों करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं, या तो फिर उनको एफएनओ में करोड़ों कमाना है। इंस्टाग्राम पे वो देखते हैं भाई मुनावर, एलवेश, ये सब स्टाइल से उनका मेहनत नहीं दिखता, तो उनको काम नहीं करना। तो एक एक बाजू लोगों को काम नहीं करना, एक बाजू फ्रीलांसर गिग इकोनॉमी चालू हो गया। मैं राहुल भाई बहुत सारे यूथ को जानता हूँ जो बोलते हैं बसेश भाई मैं नौकरी क्यों करूँ 15,000 के लिए। मेरे पास बाइक है, मैं रात को 9 बजे बाइक निकालूंगा, रात को 9 से 12, 9 से 1 बाइक पे डिलीवरी करूंगा, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट का। मैं 1,500 रुपया कमा देता हूँ, तो मैं नौकरी क्यों करूँ? तो प्रॉब्लम है कि 9 to 5 जॉब को गाली दिया गया है, ये जेनजी का है। और दूसरा टेक है कि जो कंपनीज में जो थोड़े ओल्ड लोग जो जॉब में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो ईएमआई जीव है,
उनके पास हिम्मत नहीं है लाइफ में कुछ बड़े करने की, इसलिए वो 9 to 5 के अंदर फंसे हुए, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। और उनका जन्म इसके लिए हुआ था कि वो एक होम लोन ले, अपने बच्चे को एजुकेशन करे और गधे जैसे दिन रात काम करके मर जाए। ये हार्श रियलिटी है। ओके। ऐसे लोगों के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी बताएंगे, क्या रोड मैप बताएंगे कि वो इस दलदल से बाहर निकल के अपना कुछ कर पाए? पॉइंट नंबर 1 इज स्टार्ट वेरी वेरी अर्ली। आज आप 40 के हो कोई वांदा नहीं, आप 50 के हो कोई वांदा नहीं, 20 के हो कोई वांदा नहीं, बट स्टार्ट साइड हसल्स। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप डायरेक्ट बिजनेस में कूद नहीं सकते। आपको बिजनेस करने के लिए देखना पड़ेगा कि क्या आपके पास जिगरा है, क्या आप सेल्स कर सकते हो, क्या आप रिस्क और टेंशन पाल सकते हो। राहुल भाई, आप भी बिजनेस कर रहे हो, मैं भी मल्टीपल बिजनेसेस कर रहा हूँ, मेरे भी रिटेल चेन स्टोर्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, D2C ब्रांड है। काफ़ी रात आप और मैं रोए रहेंगे, खून के आंसू बिताए रहेंगे कि यार कैसे पेमेंट निकाले सैलरीज का। तो आप जॉब करते हो तो आपके पास फ्राइडे शाम को 1 घंटा है, संडे को टाइम है, 2 घंटा 3 घंटा फ्रीलांसर इकोनॉमी में आप ट्राई करो, और कुछ ऑनलाइन कोचिंग में ट्राई करो, इन्फ्लुएंसिंग में ट्राई करो, बट स्टार्ट अ साइड हसल एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या मैं साइड हसल से 20,000 30,000 एक्स्ट्रा कमा सकता हूँ। वो स्टेप अगर आप नहीं कर सकते तो फिर बिजनेस तक कहाँ से पहुंचेंगे। तो अगर ये दलदल से निकलना है तो जॉब को एफिशिएंटली प्रोडक्टिवली 9 to 5 से करो, घर पे आओ, रेस्ट करो, लर्न करो, और रात को 8 से 10 डेली 2 घंटा कोई साइड हसल करो, तो वहां से आपका जर्नी स्टार्ट हो। ओके। बशेश भाई, रिजाइन करने से पहले कितने टाइम का ये पीरियड रहना चाहिए कि आप साइड हसल्स कर रहे हो, कुछ फ्रीलांसिंग ट्राई कर रहे हो, कितना आपको लग रहा है पीरियड ये रहना आई चाहिए? आई थिंक बेयर मिनिमम 6 months। और ये साइंस भी बोलता है कि कोई भी हैबिट बनाने को आपको 21 डेज लगता है, और हैबिट को एटीट्यूड सीमेंट करने के लिए 180 डेज लगता है। तो अगर आप 180 डेज तक कंटिन्यूसली ग्राइंड कर सकते हो, आप सैक्रिफाइस कर सकते हो कि भाई 180 दिन तक मैं फालतू खर्चा नहीं करूंगा, मैं 180 दिन में बहुत कम सैटरडे संडेज बाहर जाऊंगा, मैं साइड हसल करूंगा, कमिटमेंट कर सकते हो, तो 180 डेज करने के बाद आप लीप ऑफ फेथ ले सकते हो कि हाँ भाई, मैं जॉब छोड़ के और कुछ स्टार्टअप या अपना फ्रीलांसर का कोई बिजनेस कर सकता हूँ। ओके। कौन कौन से मंथली एक्सपेंसेस आपको लग रहा है कि कंट्रोल करने की ज़रूरत है? जैसे आपने बताया कि 6 महीने तक भाई मेरे को फालतू के खर्चे नहीं करने हैं, Yes, शॉर्ट में बात yes। करें तो कौन कौन से एक्सपेंसेस की आप बात कर रहे हैं मंथली जिनको कंट्रोल किया जा सकता है? पहले तो इसका अलग टेक। एक्सपेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। इट इज नॉट जस्ट मनी, इट इज टाइम एंड एनर्जी ऑल्सो। ओके, तो सबसे नंबर 1 एक्सपेंसेस, आप 3 4 फ्रेंड्स रखिए जो वैल्यू ऐड करिए, 50 फ्रेंड्स मत रखिए। अननेसेसरी पार्टिंग, क्लबिंग, घूमना फिरना करो, बैलेंस लगता है, फैमिली के साथ भी जाओ। तो फर्स्ट आई वुड से इज क्रिएट फोकस। सैक्रिफाइस के बिना कुछ होगा नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए, घूमना भी है, IPL भी देखना है, चिल भी मारना है, हुक्का भी करना है, और जॉब नहीं होगा सब, तो एक तो अननेसेसरी पार्टी चिल आउट एक्सपेंसेस को आप कट करो। ये फर्स्ट है फोकस के लिए। सेकंड, एक ऐसा टिप देता हूँ यूथ को कि इनका इंस्टेंट महीने का 5,000 रुपया आज से बढ़ जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड को सरेंडर कर दो, UPI ऐप को बंद कर दो, और कैश यूज करना चालू करो। क्या होता है जब आप UPI करते हो तो आपको दर्द नहीं होता। 100 रुपये का भी QR कोड में सेम फीलिंग है, 10,000 के भी QR कोड में सेम फीलिंग है। तो जब आदमी QR कोड बंद करके, क्रेडिट कार्ड बंद करके कैश एक्सपेंस करता है तो ऑटोमेटिक मनी सेविंग चालू हो जाता है। सो आई थिंक रोटी कपड़ा मकान तक ठीक है, गोइंग आउट, इन्वेस्टिंग इन अननेसेसरी फास्ट फैशन, एक्सपीरियंसेस, ये सब पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। बट जो एसेंशियल्स है, जैसे अपना इंश्योरेंस है, अपना सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, खाना पीना है, बेसिक फ्रेश होने के लिए एंटरटेनमेंट है, वो कंटिन्यू करो। बशेश भाई, ये पॉइंट पे अब जब लोगों से बात होती है ना तो उनका सीधा जो रिबटल रहता है वो ये रहता है कि जो कोविड, जो 20 20 30 30 साल से पैसा सेव कर रहे थे, कोविड में ऐसे चले गए, तो मैं क्यों सेव करूं? ओके, मैं उनको उल्टा बोलता हूँ, इंडियंस आर लकी क्योंकि उनके पास सेविंग्स था। जिनके पास सेविंग्स नहीं था वो कोविड में मर जाते। कितने के घर में आप देखो सेविंग्स नहीं था, एक आदमी बीमार हुआ, उनको अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़ी, घर गिरवी बेचना पड़ा, गांव की प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। ये तो नसीब से कोविड में सबको एक लाइन मिल गया, स्टॉक मार्केट, जहाँ पे सबने पैसे कमाए, अच्छे खासे लोगों ने। लेकिन 2025 में सबको स्टॉक मार्केट ने भी नानी याद दिला दी। तो भाई लाइफ में सेविंग्स ही इंपॉर्टेंट बफर है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। 2008 का टाइम शायद बहुत लोगों को पता नहीं रहेगा, बट आपको मुझे याद है, वर्ल्ड में क्राइसिस आया था जिसे हम कहते हैं लीमन ब्रदर्स क्राइसिस, सबप्राइम क्राइसिस। एंड जस्ट अ फन फैक्ट, आई वाज देयर इन USA, लीमन ब्रदर्स में था, वहाँ पे था। पूरे दुनिया में तहलका मचा था, लेकिन इंडिया में रियल एस्टेट में तहलका नहीं बचा था।
इंडिया में क्योंकि हमारे पास सेविंग्स का कल्चर है। कोविड के टाइम पे और जब नोटबंदी आया था 2016-17 में, जब नोटबंदी आया था, हमारे मम्मियाँ नोटबुक से, कपड़े से, बर्तन से 500 की नोट, 2000 की नोट निकाल रहे थे और हमें पता चला कि ये लोग सेव कर रहे हैं। तो कोविड के टाइम पे मैंने देखा है कि जिनके पास सेविंग्स नहीं है उनका घर, गांव का प्रॉपर्टी, ज्वेलरी गया, उनको हाथ फैलाना पड़ा। लेकिन जिनके पास सेविंग्स थे, गवर्नमेंट से हेल्प मिला, इंश्योरेंस से हेल्प मिला, नहीं मिला, वो सर्वाइव कर पाए। और मैं आपको और एक फन फैक्ट देता हूँ, द गारंटेड वे टू बिकम अ करोड़पति इज बाय हैविंग सेविंग्स। गारंटेड वे कैसे? जब भी रिसेशन आता है, जिसके पास लिक्विडिटी होता है ना, वो राजा होता है। क्योंकि जब रिसेशन आता है, समझो आपके पास क्राइसिस आ गया, आपको ये ऑफिस बेचना है, जिसके पास तब फुल पेमेंट करने की कैपेसिटी है, तो आप 3 करोड़ का ऑफिस 1.5 करोड़ में भी बेच जाओगे। जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो एक साथ 50 लाख का आप स्टॉक्स उठा के 50 लाख का स्टॉक्स 2 साल में 2 करोड़ कर सकते हो। तो कैश इज किंग। जिसके पास लिक्विडिटी है, सेविंग्स है, वो लाइफ में राजा रहेगा। और अब इंडिया में माहौल, दुनिया में माहौल ऐसा है कि हर 5 साल में आपको डिप आने वाला है। कभी वॉर होगा, कभी कोविड जैसा एनवायरनमेंट आएगा, कभी ग्लोबल क्राइसिस होगा, ट्रेड वॉर होगा, तो हर 5 साल में डिप आएगा। तो सेविंग्स रहोगे तो आप प्रॉपर्टीज, गोल्ड, शेयर्स, कंपनीज उठा पाओगे। सेविंग्स नहीं रहेगा तो आप पूरा जिंदगी EMI जीव बन के रहोगे। ओके, वंडरफुल। अब हम बात कर लेते हैं बशेश भाई उन लोगों की जिनको बिजनेस तो स्टार्ट करना है, वो स्टेप भी शायद ले चुके हैं, थॉट प्रोसेस बना चुके हैं, बिजनेस शुरू करना है, लेकिन कौन सा बिजनेस शुरू करें, ये कैसे डिसाइड? इस पे राहुल भाई अगर आप अलाउ कर दे तो एक अलग टिक देता हूँ। बिजनेस करना, मैं वापस बोलता हूँ, जरूरी नहीं है। जॉब में बहुत पावर है। मैं आपको और सभी ऑडियंस को एक फन फैक्ट पूछना चाहूंगा, हु इज द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ ऑल टाइम? एनी गेसेस राहुल भाई? एनी रैंडम गेस? हु इज द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ ऑल टाइम, गेस करिए सर। जैसे सुंदर पिचाई हो गए या राधिका सिन्हा हो गए, जो शार्क टैंक में भी आई एडलवाइस की, और कोई आपको नाम याद आ रहा है? इंदिरा नूई, CEO पेप्सी। बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ ऑल टाइम में मेरा टेक है इज लॉर्ड हनुमान। ओके, राम भगवान के वो भक्त थे, सेना के वो टीम मेंबर थे। राम भगवान वॉज द किंग, बट आज हनुमान जी को भी शक्ति हम मानते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। तो सभी को राम भगवान, सभी को एंटरप्रेन्योर बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो और आप में पोटेंशियल है, मैं सबको एडवाइस देता हूँ, ये करके देखो। अगर आप में वो दम है, 3 महीना बोलो सैलरी नहीं लूंगा, आई वॉन्ट टू वर्क, आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू प्रूव इट। और अच्छे कंपनी के साथ काम करो जो आपको एक्सप्लॉइट नहीं करे। 3 महीने के बाद उनको बोलो पे मी व्हाट आई डिजर्व। और 2 साल ये करने के बाद जब आप स्टार्टिंग में सैलरी मांगते हो ना, तो आदमी डर जाता है। 40,000, 2 महीना प्रूव करो कि हाँ मैं आपको लाख रुपया कमा के दे सकता हूँ, तो 40,000 मेरा हक है। 2 साल हो जाने के बाद बोलो सर आई वांट टू बिकम अ वर्किंग पार्टनर, आई वांट टू बिकम योर हनुमान, आई वांट टू बिकम योर लक्ष्मण। तो ऐसे कंपनीज है जो अलाउ करते हैं, जो आपको वर्किंग पार्टनरशिप देते हैं। तो पहले तो मैं आपको बोलता हूँ कि जॉब करते करते सभी का बिजनेस करने का कप ऑफ टी नहीं है। आपको हर महीने फिक्स कैश फ्लो चाहिए। योर पेरेंट्स आर डिपेंडिंग ऑन यू, आपके पास EMIs है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बिजनेस इतना ईजी नहीं है, वो मौत का खेल भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पास कैश फ्लो कनेक्शन नहीं, आप बिजनेस नहीं कर सकते। ये हार्श रियलिटी है। तो पहले तो आप ट्राई करो कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो, वहाँ पे अगर आप एंजॉय कर रहे हो एंड वहाँ पे आप लीड कर सकते हो, आप कट्टप्पा बन सकते हो। बाहुबली मूवी का कट्टप्पा था, अगर आप वहाँ पे कट्टप्पा बन सकते हो, आपके पास वेल्थ है, फेम है, पावर है, तो बिजनेस क्यों करना है? अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे कट्टप्पा या हनुमान बनने का मौका नहीं है, फिर बिजनेस करने का स्टार्ट करो। वंडरफुल। तो लेट्स से डिसाइड कर लिया कि करना है, बिजनेस करना है, ठीक है। तो कैसे चूज करें कि कौन सा बिजनेस करना है? सबसे पहले हर फील्ड में पैसा है। क्योंकि राहुल भाई, आई एम श्योर आपकी तरफ से भी एक क्वेश्चन आएगा और ऑडियंस की तरफ से भी क्वेश्चन आएगा, सर कौन से फील्ड में पैसा और पावर है? तो हर फील्ड में पैसा पावर है। साइकिल्स चेंज होते हैं। जैसे आप समझो, डोसा बनाना, इडली बनाने के बैटर में भी पैसा है। ID इटली वाले ने डोसा बनाने के बैटर को ही काम किया। 4,000 करोड़ का कंपनी है, ह्यूज कंपनी है। कचरा साफ करने में पैसा है। BVG इंडिया हाउस कीपिंग सर्विसेज करता है, 800-900 करोड़ का रेवेन्यू है। हेयर कट करने में, पास्ता खिलाने में भी पैसा है, बर्गर बनाने में भी पैसा है, लॉयर बनने में भी पैसा है। तो हर फील्ड में पैसा है। तो फर्स्ट यू फाइंड आउट द 4P फॉर्मूला। ये मेरा सबसे हिट फॉर्मूला है, जिसे हम कहते हैं योर कोर। 4 P's ढूंढ लो। फर्स्ट पीस, भाई मेरा पोटेंशियल किस में है, स्किल किस में है, जिसमें मैं वर्ल्ड का टॉप 1% बन सकता हूँ। जैसे मुझे मालूम है कि आई एम मोस्ट प्रोबेबली द टॉप 1% इन स्ट्रैटेजी एंड फंड रेजिंग। हम हर साल 16 IPOs निकालते हैं, 20 IPOs निकालते हैं।
और जो 1 करोड़ का टर्नओवर है उसको 1000 करोड़ में हम 3-4 साल में, ये केस स्टडीज है हमारे पास। तो आपके पास क्या पोटेंशियल है कि आप वर्ल्ड में टॉप 1% में आ सकते हो। आप गाना अच्छा गा रहे हो, बट क्या आपके पास वो पोटेंशियल है, यू आर इन द टॉप 1%? तो 4 पीस का पहला पी है पोटेंशियल, सेकेंड पी है पागलपन, पैशन। क्या उसमें आप 70, 80, 90 आवर्स अ वीक काम कर सकते हो? वर्क लाइफ बैलेंस, चिल, मेंटल हेल्थ, ये सब गया तेल लेने को। अगर स्टार्टिंग के 1000 दिन आप स्ट्रगल नहीं कर सकते, आपको कंटाला आता है, आप संडे उठ के काम नहीं कर सकते, तो फिर आप उसमें बिजनेस नहीं कर पाओगे। थर्ड, क्या उसमें बिजनेस मॉडल है और प्रॉफिट बना पाओगे? आज नहीं तो कल क्या उसमें प्रॉफिट है? फॉर एग्जाम्पल, मैं गाना गा रहा हूँ, बट क्या अगर मैं गाना यूट्यूब पे पेड रखता हूँ तो क्या लोग 200 रुपया मुझे मंथली सब्सक्रिप्शन देंगे? आज नहीं तो कल। तो क्या उसमें प्रॉफिट है? एंड फोर्थ, मैं जो काम कर रहा हूं क्या उसमें कॉमन पर्पस निकलेगा? विल पीपल कनेक्ट विथ मी? विल पीपल एंजॉय वर्किंग विथ मी? क्या मुझे मेरे वेंडर्स, कस्टमर्स, टीम का ब्लेसिंग्स मिलेगा? तो 4 पीस अगर आपने ढूंढ लिया और जो एरिया आपको मिल गया कि भाई ये चीज़ में मेरा पोटेंशियल है, आई एम वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मेरा पागलपन है, इसमें बिजनेस मॉडल है, प्रॉफिट है, और इसमें पर्पस है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उसमें आंख बंद करके बिजनेस स्टार्ट करो, आप करोड़पति बनोगे। वंडरफुल। बशेष भाई, बहुत हेल्पफुल होने वाला है लोगों के लिए पॉडकास्ट। आई एम श्योर जो आप चीज़ें बता रहे हैं ना, मैंने भी लाइफ में ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, जी। एंड आई कैन वाउच फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू आर सेइंग। कोई बिजनेस आइडिया लेट से हमें सेलेक्ट करना है बशेष भाई, कौन से की पॉइंट्स है जिनका हम ध्यान रखें कि ये चीज़ें तो इस बिजनेस में होनी चाहिए? ऑलराइट, हर बिजनेस में जब आप सेटअप करते हो, अंडरस्टैंड करते कि टॉप 5 रीजंस व्हाई बिजनेसेस फेल। हमने एक सर्वे किया था राहुल भाई की, जो 1000 स्टार्टअप्स और एमएसएमईज बंद हुए लास्ट 3-4 साल में, उनको स्टडी किया तो पता चला 5 ही मेजर रीजंस है जहाँ पे 99% कंपनीज फेल होती है। वो 5 रीजंस को आप बचा लो तो आप फेल नहीं होंगे, फेल नहीं होंगे तो हिट होंगे, भले 2 साल लगे, 4 साल लगे। सबसे पहला है फाइनेंस। भाई समझो, बिजनेस करना है तो आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में ईवी गाड़ी हो या पेट्रोल का गाड़ी हो, आपको एनर्जी लगेगा। एनर्जी यानी वो पेट्रोल क्या है? फाइनेंस। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, आपके पास गवर्नमेंट स्कीम्स या लोन्स और फंडिंग, उसके बारे में बाद में डिस्कस कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है और आप सेल्स करके कलेक्शन नहीं ले सकते हो, आप फंड रेज नहीं कर सकते हो, आप मर जाओगे। बिगेस्ट रीजन कंपनीज फेल इज लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। एक उदाहरण देता हूँ सर, बेस्ट कंपनी, आपको मिला 2-3 हज़ार करोड़ का वैल्यूएशन, बंद हो गया, अचानक बंद हो गया, कौन सा कंपनी? गेस करो, दिल्ली बेस्ड है, बायजूस? ब्लू स्मार्ट। ओह, ब्लू स्मार्ट, या जेन्युइन फंडिंग है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, बट ओनर से पैसा संभाला नहीं गया। दुबई चले गए, करोड़ रुपया से लिया, गुड़गांव में फ्लैट ले लिया, गोल्फ क्लब ले लिए। तो पैसा बचाना भी आना चाहिए, मैनेज करना भी आना चाहिए। तो अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया, रेज प्रॉपरली नहीं किया, मैनेज नहीं किया, एथिकली रीयूज नहीं किया, आप खत्म हो जाओगे। बायजूस अनदर एक्सीलेंट एग्जांपल। सेकेंड इज, बिगेस्ट रीजन इज प्रोडक्ट मार्केट फिट। मुझे लगता है मेरा आइडिया ढांसू है। ये जो वैल्यूएशन का मस्ती मस्ती चल रहा था ना, सबकी नानी याद आ गई, प्री मनी, मार्केट में क्या मेरा आइडिया चलेगा? लोगों को लगता है मेरे पास एक प्रोग्राम है राहुल भाई, मैं आपके ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा, आई ट्राई टू हेल्प द सोसाइटी। तो मेरा एक प्रोग्राम है राइज एक्स, baseshgala.com/risex पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो हम आपको 11 लाख रुपया फंडिंग देते हैं, विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट इक्विटी, यानी वो एक गिफ्ट है आपके लिए, मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं चाहिए, प्लस 9 मंथ्स का हैंड होल्डिंग, मेंटोरिंग, नेटवर्किंग, कनेक्शंस देते हैं। और हमारा कंडीशन एक ही है कि आपका बिजनेस एग्जिस्ट होना चाहिए। लोग हमें जो अप्लाई करते हैं कि सर बिजनेस चालू नहीं किया लेकिन मेरे पास ढांसू आइडिया है, आइडिया का जीरो कीमत है, गेम इज ऑफ एग्जीक्यूशन। तो सेकेंड प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट है नहीं, आपके पास आइडिया है बट वो आइडिया को आप एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाए, और अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो मार्केट उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये सेकेंड सबसे बड़ा रीजन है कि लोग अपने को, आपको आइडियाज को बहुत स्ट्रांग समझते हैं बट वो ग्रो नहीं कर पाते। थर्ड रीजन इज पुअर मार्केटिंग, आप लोगों को अवेयरनेस ही नहीं कर पाए। अगर मैं ईवी बाइक्स बोलूँ तो पहला नाम कौन सा आता है सर आपको? आपको क्या लगता है इंडिया में सबसे पहला स्मार्ट ईवी बाइक कौन सा था राहुल भाई? ओला ने शायद बनाया था। एक्चुअली एथर था, ओके। बट एथर ने मार्केटिंग नहीं किया। ओला लेट आया बट ओला ने कितना मार्केटिंग किया, तो ओला ने नंबर 1 मार्केट लीडर बन गया। अब सर्विस नहीं दे पाया तो ऑफकोर्स खराब बन गया। तो एथर सबसे पहले आया, अब एथर का आईपीओ भी आ रहा है, अच्छा आईपीओ ऑन फंडामेंटल्स, इट इज अ डिसेंट आईपीओ। तो मुझे लगता है जो मार्केटिंग नहीं कर पाता, अवेयरनेस नहीं कर पाता, आप कोहिनूर हो लेकिन लोगों को मालूम नहीं आप कोहिनूर हो, तो आपको धंधा कैसे मिलेगा? फोर्थ इज टीम, टीम सेट नहीं कर सकते आप, को फाउंडर्स नहीं बना सकते आप, टीम सेट नहीं कर सकते, तो टीम आपके पास नहीं है। एंड फिफ्थ सबसे सिंपल एग्जांपल इज दे आर नॉट एबल टू क्रिएट सिस्टम्स।
10 एम्प्लॉयज है, 100 कस्टमर है, तब तक चलता है। अचानक स्केल किया, मैनेज नहीं किया, फट गए। बेस्ट एग्जांपल इज ओला। फंडिंग मिला, यूनिकॉर्न मिले, सर्विस सेंटर ही नहीं सेट कर पाए, तो आज ओला के ऊपर कितना हालत खराब है। कोर्ट का केस चल रहा है, गवर्नमेंट का इंक्वायरी चल रहा है, नाम खराब है, मार्केट शेयर गिर रहा है। तो ये टॉप 5 रीजन अगर आप ध्यान दे देते हो कि इफ यू हैव गुड फंडिंग, you have good product market fit, execution ability, you have good core team, you have good marketing ability, and सबसे fifth is you are able to scale with systems, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। नहीं होगे तो आप मरोगे। ओके, मिनिमम कितना पैसा बशेश भाई किसी को चाहिए एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? बाद में तो देखो देयर इज नो लेवल टू विच यू कैन गो, बिल्कुल। लेकिन स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितना पैसा चाहिए? मैं बोलता हूँ पहले बिजनेस की रिक्वायरमेंट छोड़ो। अगर आप 6 महीने का आपका जीना पीना, घर का लाइफस्टाइल बेसिक अगर आपने उतना अरेंज किया है, फिर ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। व्हाट इज अ प्रॉब्लम विद पीपल इज दे डोंट रियलाइज कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए राहुल भाई 2 टाइप के फंड चाहिए, पर उसके पहले और एक फंड चाहिए जिसे कहते हैं पर्सनल सेफ्टी फंड। आपके एफडी में, सेविंग्स अकाउंट में या गोल्ड लोन लेके इंश्योर करो कि आपके माँ बाप, बीवी, बच्चे एटलीस्ट 6 महीने भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि बिजनेस करके आपको डे 1 पे फंडिंग नहीं मिलेगा, आप सैलरी नहीं उठा पाओगे। ये अगर आपने कर लिया, उसके बाद आपको 2 टाइप के फंड्स चाहिए डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस यू हैव। 99% लोगों को मालूम ही नहीं। यू नीड 2 टाइप ऑफ फंड्स राहुल भाई, नॉट 1। पहला फंड है सेटअप फंड, कि भाई मुझे ऑफिस लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट का R&D करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, प्रोटोटाइप करना पड़ेगा, वो। सेकेंड फंड इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल फंड। हर महीना सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मार्केटिंग बिल। लोगों को लगता है सर 3 लाख का जुगाड़ हो गया, मैं कर लूंगा। भाई सेटअप कॉस्ट ही तेरा 2 लाख है, वो 1 लाख वर्किंग कैपिटल भी तेरे पास एटलीस्ट 3-4 महीना होना चाहिए। और घर पे खाने पीने के लिए कुछ पैसा है नहीं है, तो सर फिर बीच में क्या होगा? 3 महीने के बाद स्ट्रेस में आएगा, वेंडर को पेमेंट नहीं करेगा, सैलरीज नहीं देगा एम्प्लॉय को, उसके बाद वो मार्केटिंग में पैसा नहीं करेगा, फिर बोलता है धंधा नहीं चल रहा। तो भाई फाइनेंशियल प्लानिंग कर लो। 6 मंथ्स ऑफ पर्सनल फंड, 3 मंथ्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फंड एंड इनफ स्टार्टअप फंड। ये 3 टाइप के फंड्स हो गए तो ही धंधा चालू करना, नहीं तो मत करना। ओके, कुछ अमाउंट बताना चाहोगे आप? आई थिंक अ वेरी वेरी गुड फिगर इज एटलीस्ट 10 लाख रुपीज मिनिमम। अगर आपने जीरोदा के निखिल कामत साहब का पॉडकास्ट देखा और उन्होंने बहुत बड़े एक इंडस्ट्रियलिस्ट को पूछा कि इंडिया में 100 करोड़ रुपए में बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करना चाहिए, तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या जवाब दिया मालूम आपको? 100 करोड़ में इंडिया में कोई बिजनेस नहीं हो सकता। यू नीड एटलीस्ट 1000 करोड़ टू मेक इट बिग। यानी बिजनेस करना कितना टफ है। तो आई थिंक एटलीस्ट 10 लाख मिलना चाहिए। और अगर आपके पास 10 लाख नहीं है तो भी 10 लाख आपको कैसे मिलेगा मैं आपको पॉडकास्ट में बता सकता हूँ। अगर आपके पास एक भी रुपया नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पास गोल्ड नहीं है, तो मोदी चाचा कैन हेल्प यू। PM मुद्रा स्कीम, आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए और PM मुद्रा स्कीम में अप्लाई करिए। प्लीज़ इसको एक इंस्टाग्राम DM मत समझना कि आपने मोदी चाचा को DM किया और आपके घर पे वो डिलीवरी करेंगे। नहीं, यू हैव टू अप्लाई, टेल कि मेरा ये आइडिया है, ये इनोवेशन है, इससे इतना जॉब क्रिएशन होगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो आई हैव सीन हमारे ग्रुप में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कोलैटरल फ्री लोन्स मिले हैं लोगों को, तो 10 लाख का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेकेंड सोर्स ऑफ फंड्स राहुल भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ, आर योर 4 Fs। हर एक के लाइफ में ये 4 F होता ही होता है। फर्स्ट इज फ्रेंड्स, सेकेंड इज फैमिलीज, थर्ड इज फैंस, आपके कोई फैन हो, एंड फोर्थ इज फूल, कोई बकरा मिल गया। ये 4 Fs को भी ढूंढ लो तो आपको 5 लाख तो दे ही सकते हैं। और अगर मेरे को लोग बोलते हैं, बहुत लोग आते हैं फंडिंग के लिए, सर फंडिंग दो, फंडिंग दो, मैं उनको बोलता हूँ कि आपके फैमिली फ्रेंड्स ने, आपके फैंस ने, टीचर्स ने इन्वेस्ट किया? वो बोलते नहीं। तो बोलता हूँ बेटा, जब तेरे घर वाले तेरे को पैसा नहीं दे रहे, 50,000 नहीं दे रहे, तेरे फ्रेंड्स, तेरे टीचर्स नहीं दे रहे, तो मैं क्यों दूंगा? सो इफ यू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, इफ यू वर्क ऑन योर एथिक्स, योर कैरेक्टर, योर चरित्र, और अगर आपने 1-2 लाख फ्रेंड्स फैमिली से भी रेस कर लिया ना, तो मार्केट से भी पैसे मिल जाएंगे। ओके, 3 तो F समझ में आता है बशेश भाई, ये 4th F जो है फूल्स, ये कहाँ मिलते हैं? देखो, फूल्स 2 प्रकार के फूल्स होते हैं। एक तो हमें ठगना है, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि बिना मेहनत का, यानी बिना खून पसीना और दुआ का पैसा अगर आता भी है तो टिकता नहीं है, चला जाता है। फूल्स का मतलब ऐसा पागल आदमी जो आपके विजन को बाई करे। तो पहले विजन बनाओ। आप इमेजिन करो, अगर एक आदमी आया था, अंधा आदमी था, अंधे आदमी ने रतन टाटा साहब को ईमेल लिखा, वो अच्छा बड़ा है, श्रीकांत बोला, उसके ऊपर मूवी भी आया। रतन टाटा साहब ने उसको पैसे दिए, 50 करोड़ के वैल्यूएशन पे पैसे दिए। तो रतन टाटा इज अ फूल। क्यों? उसे वो विजन में माना कि अंधा आदमी कर सकता है।
तो पहले आप लिंक्डइन यूज करिए, आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाइए, आप अपना विजन बताइए कि मेरे पास ये स्किल है और मैं ये करना चाहता हूँ। जैसे आप बोल सकते हो कि मैं डिजाइन लाना चाहता हूँ, एक ट्रेडिशनल एथनिक डिजाइन लाना चाहता हूँ, और इससे मैं कोई कल्चर को, मैं देश की संस्कृति को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो कोई ना कोई पागल आदमी, आर्ट का आदमी आपको मिलेगा, वो पैशनेट है उसके लिए, और वो आपको सपोर्ट करेगा। तो गेट योर स्किल, आप खुद पागल बनो और आपका विजन दिखाओ, तो आपको कोई पागल आपके विजन के लिए मिल जाएगा। सो ये पॉजिटिव वाला फूल है। पॉजिटिव वाला फूल है। वैसे टोपी बनाने वाले फूल तो बहुत है। मैं आपको एग्जांपल दूं, ये बहुत वायरल हुआ था मेरा एक क्लिप। बैंगलोर में ये मैंने देखा है, 2 कॉलेज के बच्चे पेन और पेपर पे लिखते हैं bookmykamwalibai.com, और उन्होंने एक अच्छे इन्वेस्टर को ईमेल किया कि सर आई हैव अ फैंटास्टिक आइडिया, हम बहुत एलाइट कॉलेज से और हमको फंडिंग चाहिए। फंडिंग भी मिल गया 2 करोड़ रुपए, वैल्यूएशन 20 करोड़ रुपए, 10% इक्विटी पे। आज तारीख तक, वो 2021 था, आज 2025 है, 4 साल में 2 करोड़ रुपए में उन्होंने अभी तक वेबसाइट नहीं बनाया। यानी ऐसे फूल्स भी है, बट वो जमाना गया। पीपल आर वेरी क्लियर नाउ, दे चेकिंग योर क्रेडिबिलिटी, योर ट्रैक रिकॉर्ड, दे आर आस्किंग फॉर मंथली रिपोर्ट्स। देखो बाइजू के पास जब पैसा है ना, पैसा डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसने कंपनी लेफ्ट राइट सेंटर खरीदा। $22 बिलियन वैल्यूएशन का कंपनी आज NCLT यानी केस में अटका हुआ है, और कंपनी खत्म हो गया। BCCI ने केस ठोक दिया। इमेजिन करो, क्रिकेट, अपना इंडियन क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर था। तो अगर आप पैसे मिसमैनेज करोगे तो पीपल विल कम आफ्टर यू। तो डोंट गो आफ्टर द नेगेटिव फूल्स, गो आफ्टर पॉजिटिव फूल्स हु बिलीव इन योर पैशन एंड विजन। वंडरफुल। आपने फंड्स की हम बात कर रहे थे बशीष भाई, आपने एक तरीका बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम के थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल। लेट्स से ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, ये कोई ऐसा इनोवेशन ला रहे हैं जिससे देश को या सोसाइटी को कोई हेल्प हो। लेकिन कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेट्स से कोई फुटवेयर स्टोर ओपन करना चाहता है, कोई केमिस्ट शॉप ओपन करना चाहता है, कोई अपैरल ब्रांड ही बनाना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए फंडिंग के क्या पीएम मुद्रा मिलता है उन लोगों को भी, बट मेरा ऐसा रिकमेंड है कि अगर आपको स्टार्टअप ही करना है तो आपके पास 2 तरीका ही है। आप थर्ड तरीका करोगे तो आप अपना टाइम, मनी और एनर्जी वेस्ट करोगे। पहला तरीका है, या तो कुछ यूनिक करो, इनोवेशन करो, या अगर आप मेडिकल शॉप ही खोल रहे हो तो व्हाट आर यू डूइंग बेटर देन अदर मेडिकल शॉप्स। अगर आप उनसे कुछ बेटर नहीं कर रहे हो तो भाई वो 10 साल से कर रहा है, उसका जगह खुद का है, उसके पास वर्किंग कैपिटल है, वो तेरे को खा जाएगा। जोश जोश में तुम स्टार्ट कर लोगे लेकिन वो खा जाएगा। तो आइदर यू बी डिफरेंट और यू बी बेटर। अगर आप डिफरेंट भी नहीं हो, आप बेटर भी नहीं हो, तो बिजनेस नहीं करना चाहिए। बट आई टेल यू मोर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट वेयर यू कैन अप्लाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेस्परेटली चाहता है, देखो इंडिया का मैं हार्श रियलिटी बोलता हूँ, भारत देश का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? पाकिस्तान भी नहीं है, चाइना भी नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क है कि हमारा यूथ, 70-80 करोड़ लोग यूथ है, उनके पास काम नहीं है। ये रियलिटी है। भारत विश्व गुरु बनना चाहता है और बनना चाहिए, हमारा देश, मेरा देश बनना चाहिए, बट 80 करोड़ लोग को आज भी फ्री अनाज गवर्नमेंट दे रहा है। यानी कुछ ना कुछ तो एक ट्रैप है। जो 10-20-30 करोड़ ऊपर आए हैं, जिन्होंने IT कॉल सेंटर्स काम किए, स्टार्टअप में काम किया, उनकी लाइफ सुधरी। बट आज भी Tier 3 सिटीज़, Tier 4 सिटीज़, हमारे किसान भाई, थोड़े जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, अनफॉर्चुनेटली वो ग्रो नहीं कर पा रहे। तो भाई उनके लिए ये बहुत मेरा क्लियर मैसेज है कि आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू डू मैन्युफैक्चरिंग। वी वांट टू चेंज आवर कंट्री फ्रॉम सर्विस बेस्ड कंट्री टू मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंट्री, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से जॉब क्रिएट होता है। और अगर आप ऐसा कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हो जो एक्सपोर्ट हो सके, तो गवर्नमेंट आपको 70% मशीनरी, लैंड पे कैशबैक, हर फैसिलिटी आपको देता है। जैसे आपको पता नहीं, पतंजलि के बाबा का जो फैक्ट्री बना है उसमें उनका 1 भी रुपया नहीं लगा है। लैंड गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है, मशीन का 80% सब्सिडी मिलता है। तो आप भी छोटा मोटा फैक्ट्री कर सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पपाया मार्केट में कितने रुपए का मिलता रहेगा? 100 रुपए का अंदाज। 100 रुपया तो आप खड़ा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आप यूट्यूब वीडियो देखो कि पपाया से शैम्पू और फेस कंडीशनर कैसे बनता है, फेस मास्क कैसे बनता है। मेरी एक लड़की है जिसके फैमिली में डिस्प्यूट्स हुए, डिवोर्सी है, और उसके मम्मी पापा के पास वो वापस गई नहीं, वो बहुत स्वामानी है। वो रेंट के घर पे ली, पपाया का ये किया, पपाया का फेस मास्क, पपाया बेस्ड शैम्पू बनाया और मिडिल ईस्ट को एक्सपोर्ट किया। आज मंथली 80 लाख का टर्नओवर कर रही है सर। नीश आइडिया। ओके, गुजरात का सेकेंड हाईएस्ट एक्सपोर्ट क्या रहेगा, गेस करो सर। मैं आपको आइडियाज बोलता हूँ, जस्ट एग्जांपल। गुजरात का? हाँ। गुजरात में ग्रेन्स? नहीं सर, गोट का पॉटी।
Oh, is it? यस, सो गोट का जो शिट होता है, गोट का जो ड्रॉपिंग्स होता है, इट हैज सो मच न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, कि यूरोपियन कंट्रीज बोलते हैं कि भाई हमको केमिकल फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, हमको ये दे दो, हम सॉइल में ये मिक्स करेंगे जिससे हमारे ऑर्गेनिक फूड स्ट्रॉन्ग होते हैं. गुजरात वैसे is known for threads. That's Threads what I. also, a lot of people also, पोमोग्रेनेट आ गया, ड्रैगन फ्रूट आ गया, बट आप इमेजिन करो, यानी कितने अपॉर्चुनिटीज है. आप गांव में रह रहे हो, हर जगह गोबर और ये तो पड़ा ही रहता है, उठा के पैकेज करके क्लीन करके एक्सपोर्ट करो. भूख रहेगा ना राहुल भाई, तो आप ग्रो कर पाओगे. यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ, पागलपन पैशन, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील्स देख के, छपरीगिरी करके, स्टाइल मार के कुछ धंधा नहीं होता. ग्राउंड पे उतरो, चप्पल घिसो, अच्छे पॉडकास्ट सुनो, इवेंट्स में जाओ और एक्सपेरिमेंट करो. पागल रहो, भूख रहो. रश्मि बंसल का एक बुक है, उसका टाइटल मुझे बहुत पसंद है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश. अगर आपके अंदर भूख है और सीखने की चाह है, आप मार्केट में गैप ढूंढोगे, और अगर वो मार्केट का गैप का सोल्यूशन आपने या तो यूनिक या बेटर ढूंढा, बिजनेस चल पड़ा. सिंपल फॉर्मूला है बिजनेस का. तो स्टे हंग्री स्टे फुलिश. वंडरफुल. बशेश भाई, वैसे आपने मेरे को मोटा मोटा बता दिया है कि कोई भी बिजनेस आपको शुरू करना हो, आप छोटे से भी कर सकते हो, फंड्स कहाँ से अरेंज कर सकते हैं. लेट्स से फिर भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं कि किसी के पास बहुत ही कम फंड्स हैं, तो 3-4 बिजनेस ऐसे बता दो जो कम फंड्स में शुरू करे जा सकते हो. तो राहुल भाई, जीरो कॉस्ट आइडियाज आपको बताता हूँ कि जिसमें एक भी रुपया नहीं लगे, बट मेहनत लगेगा. सबसे बेस्ट बिजनेस या बेस्ट काम या बेस्ट फ्रीलांसिंग काम है सेल्स का. आप बोलो मुझे नौकरी नहीं करना है, मैं आपका बीडी पार्टनर, बिजनेस डेवलपमेंट पार्टनर, मैं आपका चैनल पार्टनर. LIC का, इंश्योरेंस का ले लो एफिलिएट. कितना रुपया लगता है? 0 रुपीज़. वेबसाइट पे अप्लाई करो, यूट्यूब से नॉलेज सीखो, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल्स, कॉलेज में अपने रिश्तेदार को बोलो इंश्योरेंस क्या होता है, क्यों लेना है. आप उनको वैल्यू ऐड कर रहे हो, आप LIC को रेवेन्यू करके दे रहे हो, आप अपना कमीशन रेवेन्यू शेयर कर रहे हो. आई नो 20 साल के बच्चे जो LIC, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड बेच के महीने के 2-2, 3-3 लाख सेव कर रहे हैं, और ये भी पार्ट टाइम. वो कॉलेज में भी अपना कोर्स चालू रख रहे हैं, तो पार्ट टाइम में 2-3 लाख रुपया कमाना, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, तो आप सेल्स का बिजनेस कर सकते हो. सेकंड, सेल्स से रिलेटेड है फाइनेंस एजुकेशन. यू कैन वर्क फॉर लोन कंपनीज, क्योंकि इंडिया में क्रेडिट की बहुत खपी है और नॉलेज नहीं है. यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसिंग. आपके पास, सबके पास आज स्मार्टफोन है भाई. ओके, एक लेडी दिल्ली की, वो बेचारी बहुत स्ट्रगल करी थी, कपड़े बेचती, आपको मालूम है, सरोजनी नगर में. जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, सालों साल बोल के एक दिन वायरल हो गए, बिग बॉस पे आ गई. तो भाई मोबाइल है, 4G, मोटा भाई का 4G, जियो का 4G है, बिकम एन इन्फ्लुएंसर. जीरो कॉस्ट बिजनेस है. इन्फ्लुएंसर पे आप रील्स बना के डांस करना है तो आप एंटरटेनमेंट करो, ठीक है, बट बिकम अ बिजनेस इन्फ्लुएंसर, बिकम अ कंटेंट नॉलेज इन्फ्लुएंसर, और नीश पे काम करो. आपको लगता है कि मैं सब कुछ पे बात करूंगा, नहीं. अगर आप नीश पे बात करो, फॉर एग्जाम्पल, कौन से टाइप के पौधे घर पे रखने से क्या फायदा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, पोल्यूशन, एयर एंड वास्तु. हमारे एक स्टूडेंट ने खाली इसके ऊपर चैनल लॉन्च किया, 32 लाख फॉलोअर्स है, महीने का 10 लाख मोनेटाइजेशन हो रहा है, और 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट्स वो हर महीने बेचता है. क्या बुरा है? उसने एक नीश ढूंढा ना, कि कौन सा पौधा रबर प्लांट रखने से क्या होगा, स्नेक प्लांट रखने से क्या होगा, नीश ढूंढा. तो आप इन्फ्लुएंसिंग का बिजनेसेस कर सकते हो. फिर छोटे बिजनेसेस आप कर सकते हो, लाइक यू कैन से ट्रेडिंग. बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, आप उनके प्रोडक्ट्स मत लो, बट अच्छे कंपनीज के प्रोडक्ट लो, और उनको मेल लिखो कि भाई आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हो, आई एम विलिंग टू गिव यू अ चेक, आई डोंट हैव मनी, आप, मैं एक ब्लैंक चेक देता हूँ, आप 50,000 रुपये के मुझे मसाले दे दो, 50,000 रुपये के आपके प्रोडक्ट्स दे दो, गिव मी 1 मंथ्स टाइम, आई विल सेल दिस प्रोडक्ट्स, गिव मी 25% मार्जिन. बहुत सारे हाउस वाइफ्स मसाले का बिजनेस ऐसे करते हैं, प्रोटीन पाउडर का बिजनेस ऐसे करते हैं. अगेन सेल्स रिलेटेड हो गया, तो सेल्स हो गया, एनर्जी होगा, ये सब बिजनेसेस फैंटास्टिक चल रहे हैं. और एक बिजनेस जो इंडिया में बहुत बढ़ रहा है, अगर आप लिटिल एजुकेटेड हो, आपके बच्चे हैं, तो मैंने देखा हुआ है गुजरात में, सूरत में, हर जगह 12-13 साल के बच्चे fiverr.com, freelancer.com पे महीने का 50,000, लाख रुपया कमा रहे. डिजिटल मार्केटिंग. आज आपको एजेंसी के पास जाओ तो वेबसाइट बनाने का 50-60 हज़ार रुपया. fiverr.com पे जाओ, freelancer.com पे जाओ, ठीक ठाक वेबसाइट 2,000 में. वो बच्चे को लैपटॉप पे काम करना है रात भर, और आपका वेबसाइट बन गया, वो 2,000 में खुश, आप भी खुश, राइट. AI ट्रेनिंग, आप उसका बिजनेस स्टार्ट कर दो. तो टेक्नोलॉजी, वर्किंग फ्रॉम होम, उसमें भी 0 रुपीज़ आपको लगेगा. एंड फिर लास्ट बिजनेस जिसका मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, इस, या तो आप बाबा बन जाओ. आप देखो ना, एक छोटा बच्चा है 8, 9, 10, 12 साल का, और वो हर जगह बाबा बन गया तो फेमस हो गया, तो वो लाइटर नोट पे है, बट इंडिया में हर जगह पोटेंशियल है. सो इफ यू कैन डू सेल्स, if you can do networking, if you can do education, if you can work in finance, these are zero cost businesses where you can keep growing.
ग्रेट। बहुत अच्छा जा रहा है पॉडकास्ट विशेष भाई। मैं बीच में अपने फॉलोअर्स को या जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको ये बोलने वाला हूँ कि आप देखो बहुत सारे पॉडकास्ट देखते होंगे, लेकिन इस तरह का वैल्यूएबल पॉडकास्ट जब आप देखते हैं ना, तो एक आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता है, आपको एक रोड मैप भी मिलता है। मतलब मुझे लग रहा है कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं और जिस पाथ में डिस्कस कर रहे हैं, इट्स एक्चुअली अ रोड मैप, ठीक है। और इस तरह के वीडियोस मैं भी बनाता हूँ, विशेष भाई भी बनाते हैं, तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और कमेंट में बताओ बशेष भाई के साथ, वैसे तो अभी ये पॉडकास्ट चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप चाहते हो बशेष भाई के साथ सेकंड पार्ट भी करें पॉडकास्ट का, तो अभी लिखो सेकंड पार्ट, आगे पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इनसे पूछने वाला हूँ बशेष भाई। राहुल भाई, एक चीज ऐड करूं। हाँ हाँ। मैं इस पे क्यों मानता हूं कि हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हैं, वो खुद बिजनेस नहीं कर रहे। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता है कि टेक्सटाइल में, गारमेंट में, डिजाइन में क्या प्रॉब्लम्स है। मैं मेरे रिटेल चेन स्टोर्स है, आई हैव आयुर्वेदा बिजनेसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मेरा D2C ब्रांड है, 600 करोड़ का बेचा। ये साल 16 कंपनीज का IPO ला रहा हूँ, यानी ग्राउंड से मैंने काम किया है। पूरे भारत देश में आपको ऐसा कोई ट्रेनर मेंटोर नहीं मिलेगा जो मेरे बैकग्राउंड है। मैंने IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग रिसर्च किया है, मैं CFA FRM हूँ, USA से MBA गोल्ड मेडलिस्ट है, और मैंने 50,000 एंटरप्रेन्योर्स को ग्राउंड पे गाइड किया है। मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यानी मैं फंड रेजिंग करता हूँ, मेरे खुद के फंड्स है। तो ये बिजनेसेस करके ग्राउंड पे जब आदमी ग्राउंड बोलता है तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। तो आपसे बात करके भी वो एक ग्राउंड रियलिटी चेक लगता है कि भाई हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते। आई बिलीव मोटिवेशन इज अ स्कैम, ये मेरा मानना है। मोटिवेशन विल हेल्प यू जंप, बट जंप करके आप वापस ग्राउंड पे आओगे। हैबिट्स एंड सिस्टम विल हेल्प यू फ्लाई। तो इन्वेस्ट इन हैबिट्स, इन्वेस्ट इन स्ट्रैटेजी एंड सिस्टम्स, तो आप फ्लाई करो। बशेष भाई, हमने बिजनेसेस की बात करी, अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ले लेते हैं। ज़्यादातर यूथ को आजकल ऐसा लगता है कि ऑफलाइन बिजनेसेस तो डेड हो गए हैं, आगे सिर्फ ऑनलाइन ऑनलाइन चलने वाला है, क्या ये सच है? ऑनलाइन का प्रोपोर्शन बढ़ने वाला है, बट ऑफलाइन इज गोइंग टू स्टे। रिटेल का एग्जांपल ले लेते हैं। रिटेल पे बार बार अटैक हुआ है। पहले जब एक छोटा रिटेल स्टोर था, सुपरमार्केट आया, रिटेल वाले बंद हो जाएंगे, चल रहे। फिर मॉल्स आया, रिटेल वाले बंद हो जाएंगे, चल रहे। ई कॉमर्स आया, चल रहे। क्विक कॉमर्स आया, चल रहे। ये हकीकत है कि लास्ट 3 साल में 10 लाख रिटेल स्टोर्स हैव शट डाउन बिकॉज दे हैव नॉट बीन एबल टू चेंज। आपने जिस धंधे से कमाया, आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, आपने उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डाला, मार्केटिंग नहीं डाला। आप ओमनी चैनल कर सकते हो, तो ऑफलाइन इज हियर टू स्टे। द फ्यूचर ऑफ बिजनेस इज ओमनी चैनल। मैंने देश के टॉप 300 D2C ब्रांड्स के एक इवेंट में गया था, सबसे इंटरेक्ट किया था, वो स्पीकर थे। टॉप 300 ऑनलाइन ब्रांड्स में से 99% और हेवी लॉस मेकिंग, यानी ऑनलाइन ब्रांड्स भी पैसे नहीं कमा रहे। और उनको जब पूछा गया, राहुल भाई कि आपका स्ट्रैटेजी क्या है, तो उन्होंने मालूम है क्या बोला? वी हैव टू गो रिटेल। क्योंकि भारत और इंडिया में फ़र्क है। भारत इस Tier 2 Tier 3 सिटीज़, गाँव, और वहाँ पे भी 100 करोड़ लोग ले रहे हैं। वहाँ के पास भी पैसा है, लोगों के पास पैसा है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आप स्ट्रैटेजी करो, ऑनलाइन ऑफलाइन करो या हाइब्रिड करो, हर एक में पोटेंशियल है। वर्क ऑन योर स्ट्रैटेजी। और इसके एक उदाहरण दे दूँ सर, छोटा सा उदाहरण। आपने पेप्सी का नाम सुना है, कोक का नाम सुना है, ठीक है। पेप्सी और कोक का 12 महीने में 10% मार्केट शेयर खींचना ईजी है कि टफ है? 10% मार्केट शेयर बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मुश्किल है। मुश्किल है। मुकेश भाई ने किया, कैंपा कोला खरीदा, और सिर्फ यूपी, बिहार, झारखंड, वहाँ पे गांव में सस्ता 10 रुपए का कैंपा कोला लॉन्च कर दिया। कोई सेलिब्रिटी का ऐड आपने देखा नहीं रहेगा, सिर्फ IPL में स्पॉन्सरशिप ले लिया, एंड दे हैव टेकन 10% मार्केट शेयर। यानी इंडिया में बिजनेस Tier 2 Tier 3 और गांव में है, सिर्फ मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर में नहीं है। तो जिस दिन आप ये कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा भाई 100 करोड़ का बेस है, किधर भी धंधा करो पैसा कमाओ। ग्रेट। अब बात करते हैं बशेष भाई इंडस्ट्रीज की। प्लीज। आपको क्या लग रहा है अगले 1 2 3 साल 5 साल में कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो बूम पे होने वाले हैं? श्योर। आई वुड लाइक टू गिव 9 इंडस्ट्रीज मैंने स्टडी किया है। पहले ABCDEFG, ये से स्टार्ट करते हैं। A फॉर AI है, टाइम है AI का, अनबीटेबल टाइम है। B फॉर ब्लॉकचेन, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं, आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन सेव कर सकते हो। काफ़ी गवर्नमेंट्स, म्यूनसिपल ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी के लिए। C फॉर कैजुअल कंजम्पशन, टाटा जूडियो है, रिलायंस और शीन है कि भाई 300 रुपये में फास्ट फैशन चाहिए, 100 रुपये का बर्गर खाना है, तो कैजुअल कंजम्पशन। D फॉर डिजिटल, डेटा, ERPs, डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, ये हो गया। E फॉर एंटरटेनमेंट, IPL के टिकट्स 10,000 में बिक रहे हैं,
दिलजीत साहब के कॉन्सर्ट 50,000 में जा रहे हैं, कोल्ड प्ले आ रहा है 1 लाख का टिकट जा रहा है, तो लोग एंटरटेनमेंट वेकेशंस के लिए स्पेंड कर रहे हैं। एफ इज फाइनेंस, फाइनेंस के लिए जैसे मैंने कहा था, फिन इन्फ्लुएंसर्स, लोन्स, इंश्योरेंस बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। एंड जे इज गॉड, बिकम अ बाबा, या एनर्जी, एस्ट्रोवास, तो ये भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है स्पिरिचुअलिटी। इसके अलावा 2 इंडस्ट्रीज इंडिया में फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है। एक है डिफेंस, क्योंकि इंडिया नाउ नीड्स टू बी मेक इन इंडिया, वी कांट डिपेंड ऑन यूएस और चाइना और रशिया। एंड सेकेंड इज फार्मा मेडिसिन्स। मेडिसिन्स का इतना फ्यूचर पोटेंशियल है, अगर आप घर बैठे बैठे, जीरो कॉस्ट आइडिया दे रहा हूँ, घर बैठे बैठे एलोवेरा का प्लांट लगा दो और वो प्लांट में से एलोवेरा का जेल करके बेचना चालू कर दो, आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे एक साल में। घर बैठे बैठे मशरूम्स ले लो, घर बैठे बैठे एंटीऑक्सीडेंट्स निकालो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट से, ब्लूबेरी से, आप करोड़पति बन सकते हो। सो फार्मा, फूड, न्यूट्रिशन, वेलनेस बहुत बूम करेगा और डिफेंस भी बहुत बूम करेगा। बशेश भाई, अभी तक जितनी हमने बात करी है ना, हमने लोगों को बहुत मोटिवेट करा है, और उस मोटिवेशन के बाद बहुत सारे लोग होंगे जो वो स्टेप लेना चाहेंगे जो वो कई साल से नहीं ले पाए हैं शायद, लेकिन फिर वही आता है, व्हाट इफ आई फेल। इसका क्या सोल्यूशन है? देखो, आप अंडरस्टैंड कर लो, 10% स्टार्टअप सर्वाइव, 90% फेल। तो फेलियर का रिस्क है। तो जैसे मैंने ये पॉडकास्ट में पहले ही बोला था, फेलियर के रिस्क को जान लो। 5 रीजंस वापस रिपीट कर लेते हैं। फाइनेंस, टीम, मार्केटिंग, एग्जीक्यूशन एंड सिस्टम्स। ये 5 को अगर आप डे 1 से स्टडी करके राइट स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आप सर्वाइव कर लोगे। और हमेशा आपके जर्नी में, मैं हमेशा रामायण से इंस्पायर्ड होता हूँ। आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप राम भगवान जैसे होते हो। ये ऑडियंस को सुनना चाहिए, बिकॉज ये एक आइडिया ने बहुत बिजनेसेस को 100x ग्रो किया है। व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस, यू आर राम भगवान इन वनवास। तो आपके पास लक्ष्मण होना चाहिए, को फाउंडर होना चाहिए जो आपको ट्रस्ट करे। तो जो आपको बोले सैलरी वाली छोड़, आई ट्रस्ट यू, मैं तेरे साथ आ रहा हूँ, पार्टनर बनता हूँ। फिर धीरे धीरे हनुमान क्रिएट करो, कोर टीम बनाओ। फिर धीरे धीरे पैसा आया तो सुग्रीव को लो। सुग्रीव का मतलब एक आदमी को लाया, वो आदमी के पीछे उसकी वानर सेना आ गई। आपने एक सेल्स हेड को खड़ा किया, 10 सेल्समैन आ गए। वो करते आपके सामने रावण है, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, मोटा भाई। तो रावण की टीम में से एक विभीषण को उठा लो, तो वो आपको उसके सीक्रेट्स दे देंगे। तो आपने अपना बिजनेस सक्सेसफुल कर लिया। फिर जैसे बिजनेस सक्सेसफुल होता है ना, लोग क्या करते हैं, वो पावर छोड़ते नहीं है। रामायण खत्म, महाभारत चालू, यू बिकम कृष्ण भगवान। आपको सिर्फ डेटा चेक करना है, टीम एग्जीक्यूट करेगा और आप 5 पांडव बना लो धंधे का। अर्जुन है जो आपका ऑपरेशंस देखेगा, भीम है हट्टा खट्टा जो टीम सिस्टम्स देखेगा, युधिष्ठिर है डिसिप्लिन वाला जो आपका फाइनेंस देखेगा, और नकुल और सहदेव सेल्स, मार्केटिंग और कलेक्शन देखेंगे। ये 5 डिपार्टमेंट हेड्स बना दो और आप सिर्फ स्ट्रैटेजी पे काम करो, नेटवर्किंग पे काम करो, आपका धंधा चल पड़ेगा। वाओ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे आपने लिंक करा है रामायण महाभारत को, आई एम श्योर दिस इज, ये ऐसी चीजें जो शायद लोगों को कई साल तक याद रहे एग्जाम्पल। बिल्कुल, और इसके लिए हमारे शास्त्र में इतने इंस्पिरेशंस है। मैं थोड़ा इस पे एलाबोरेट करूंगा, इफ यू अलाउ। प्लीज प्लीज। जो लोग बोलते हैं ना, सर मेरे पास पैसा नहीं है, राम भगवान के पास क्या था? उनको तो राजा, ही वाज क्राउन्ड एज अ किंग, और उनको बोला 14 साल वनवास और कुछ भी नहीं मिलेगा तेरे को, ना सेना, ना हथियार, ना ज्वेलरी। उनके पास था उनका चरित्र, विश्वास, एथिक्स, इंटेग्रिटी, बिलीफ। तो आपके लाइफ में पैसा नहीं है, बट एथिक्स, इंटेग्रिटी, एनर्जी तो है। एनर्जी इतना अच्छा रखो कि आपको लाइफ में 2 ही जन चाहिए, लक्ष्मण और हनुमान, एक को फाउंडर और एक स्ट्रॉन्ग को टीम मेंबर। लक्ष्मण और हनुमान क्या देखते हैं कि क्या इसमें एनर्जी है, क्या इसमें विजन है, क्या ये ग्रो करेगा, क्या ये शेयर करेगा। आप ये करो तो आपको लक्ष्मण हनुमान मिल जाएंगे, लाइफ जिंगलाला हो जाएगा। आपके सामने बैठा हूँ, 6 कंपनीज को मैंने फाउंड किया है, हर कंपनीज में मेरे लक्ष्मण हनुमान काम कर रहे हैं, मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं उन पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो वी आर ग्रोइंग। नहीं तो आज मैं भी कैश काउंटर पे दबा रहता और यहाँ पे नहीं आ सकता। तो ये लाइफ में याद रखना कि द बिगेस्ट एसेट यू हैव इज ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। लोगों को लगता है ना शॉर्टकट करो, उल्लू बनाओ। बाइजूस ने शॉर्टकट किया, 22 बिलियन से आज 22 रुपए नहीं उसके पास, बट लोग कहते हैं टाटा ग्रुप, रतन टाटा साहब नहीं है तो भी सबके दिल में है, द लेजेंड। क्यों? एथिक्स, इंटीग्रिटी, विजन, एनर्जी। तो उस पे इन्वेस्ट करोगे तो आप हमेशा बड़ा करोगे। ग्रेट, वंडरफुल। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं बशेश भाई, फैमिली प्रेशर का। एब्सोल्युटली। जॉब छोड़नी होती है, बिजनेस में आना होता है, फैमिली कहती है यार अच्छी भली जॉब कर रहे हो, लाख रुपए सैलरी आ रही है, 2 लाख रुपए सैलरी आ रही है, 50,000 रुपए सैलरी आ रही है, बिजनेस की क्या गारंटी है चलेगा? तो उस फैमिली प्रेशर को कैसे हैंडल करें? देखो, आप अंडरस्टैंड करो, फैमिली को प्यार करो, बट क्योंकि फैमिली के पास एक्सपोजर नहीं है, फैमिली डरता रहेगा। तो अगर आपको डर के माहौल से आप गुजरोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। सो आप ओनली जिद्दी पीपल कैन ग्रो, बट दो जिद्दी पीपल शुड हैव 1 पर्सन इन देयर लाइफ। मैं वापस रामायण से लिंक करता हूँ।
हनुमान जी को पावरफुल किसने कराया? श्री राम ने। नहीं सर, श्री राम ने तो किया, बट और एक जन का बहुत रोल था, जामवद। जामवद उन्हें कोच किया कि बेटा तू उड़ सकता है, तू तो वायुपुत्र है, बेटा तू जंप मार। तो आपके लाइफ में एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए, एक ऐसा कोच होना चाहिए जिसके साथ आप शेयर करो और जो आपको मोटिवेट भी करे और डंडा भी मारे। पेरेंट्स कैन नेवर डू दैट, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, या तो पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, या तो पेरेंट्स अपने फ्रस्ट्रेशन और विशेष आप पे थोपते हैं। तो माँ बाप के पैर पढ़ो, लव यू लो, ब्लेसिंग्स करो, बट करो जो आपका विजन है वही करो। एंड हैव अ जामवद इन योर लाइफ हु कैन ऑडिट यू, मोटिवेट यू, डंडा भी मारे, कान भी पकड़े और पुश भी करे। ग्रेट। सोशल जजमेंट की तो हम बात कर रहे हैं बशिश भाई, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ एक माइंडसेट भी इम्पोर्टेंट रहता है। Absolutely. तो अगर माइंडसेट की बात करें तो माइंडसेट में कौन सा वो चेंज आना ज़रूरी है, स्पेशली जब आप वो एक बड़ा स्विच ले रहे हैं? देखो, सक्सेस होने के लिए 4 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं कहता हूँ स्टार, STAR। पहला S है स्किल। भाई आपके पास स्किल नहीं, आप ग्रो नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी इतना पुराना पार्टी, बट आज उनके पास वो स्किल नहीं है फॉर वॉट एवर रीजन, कि हम मोदी जी को काउंटर कर पाए। तो स्किल चाहिए। टीचर, कोई जामवद, कोई मेंटोर, कोई एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस, नेटवर्क, टीचर चाहिए। सचिन तेंदुलकर को भी कोच लगा। एंटरप्रेनर्स, तुम भी किस खेत की मूली हो, तुम भी राजा, राजा जो थे ना राजा, उनको भी चाणक्य और बीरबल लगते थे। तो हैव अ फ्रेंड, हैव अ प्रोफेशनल हु कैन ऑडिट यू, गाइड यू। तो टीचर। ए इज अफर्मेशंस। यहाँ पे जो माइंडसेट की बात कर रहे हो, वो अफर्मेशंस में आपकी पॉजिटिविटी भी आ गई। कुछ लोग उसमें एस्ट्रोवास्तु भी डाल देते हैं, आप डालो, आपको जो श्रद्धा है। एंड आर इज सबसे इंपॉर्टेंट, इज रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। अल्टीमेटली सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, ग्राउंड पे घिसोगे, मुंडी नीचे करो काम करो, मुंडी नीचे करो काम करो। ये राज शमानी साहब के पॉडकास्ट में मैंने सुना था। तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स मैटर। जो लोग आपके यहाँ निंदा कर रहे थे, जिस दिन आपके पास पैसा फेम आया, वो आपके सामने ये करेंगे। तो रिजल्ट्स इज बिकॉज ऑफ प्रोसेस एंड एग्जीक्यूशन। तो ये स्टार फ्रेमवर्क अगर आप फॉलो करोगे तो आप ग्रो करोगे। और आपके क्वेश्चन को और आगे लेके जाऊंगा, माइंडसेट कैसे बनाना है। इफ यू वांट एन अमेजिंग माइंडसेट, मेरे पास 100% प्रोवन फॉर्मूला है। अगर आप वो फॉलो करोगे तो आपका माइंडसेट हो जाएगा। चाहिए आपको? प्लीज। ऑडियंस को दे देता हूँ। इफ यू वांट टू बी ग्रेट इन लाइफ, फॉलो GREAT। फर्स्ट, राइट योर गोल्स डेली, राइट इट डेली। दिमाग में मत लिखो, पेन पेपर पे डेली लिखो कि मुझे 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, मुझे हॉस्पिटल बांधना है, लिखो। R, रीड डेली, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, पॉडकास्ट देखो, बुक्स पढ़ो। ओके। E, वर्क ऑन योर एनर्जी, योर इंटीग्रिटी, योर एथिक्स, योर ऑरा, राइट। A, हैव एन ऑडिट पार्टनर जो आपको डंडा मारे, अ जामवद। एंड T, रात को सोने से पहले थैंक यू गॉड, थैंक यू फैमिली बोलो। तो जिस इंसान के पास गोल्स है, नॉलेज है, अफर्मेशंस है, ऑडिट पार्टनर जामवद है और ग्रैटिट्यूड है, वो लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर लेगा। बशिश भाई, एक रियल लाइफ एग्जांपल और लेना चाहूँगा। बहुत है, बोलिए। कोई ऐसा इंसान जिसको आपने कोच करा हो, एंड समबडी हु हैज डन वेल इन लाइफ, डूइंग वेल इन लाइफ। 4 एग्जाम्पल्स ले लेते, अलग अलग फील्ड के, तो आपको आइडिया आ जाएगा। एक 14 साल का बच्चा स्कूल से भाग गया, पढ़ाई नहीं करना, मन नहीं लगता, फिर गलत संगत में गया। फिर उसके माँ बाप ने बोला, तो मैंने पूछा क्या करना है, तो बोला मेरे को हैकर बनना है। बोला हैकर है तो डिजिटल एजेंसी कर। और एक ही कंडीशन था, तू अपने टीचर या फ्रेंड्स या फैमिली से 50,000 रेज कर, 2.5 लाख रुपया मैं दूंगा, 3 लाख रुपये में तू तेरा लैपटॉप, सिस्टम्स, मार्केटिंग करके एजेंसी चालू कर सकता है। उसने टीचर को मिला, टीचर ने देखा पोटेंशियल है, टीचर ने 50,000 रुपीज़ दिए उसको, बाकी के पैसे मैंने उसको दिए। एजेंसी रन कर रहा है, आज महीने का 10 लाख का रिटेनर है। कहने का मतलब बच्चे में भी पोटेंशियल है, आप खाली उन्हें मोल्ड करो, आप उन्हें सिर्फ गाइडेंस दो तो वो भाग सकते हैं। तो ये एक 16 साल का बच्चा भी बिजनेस कर सकता है। यानी एजुकेशन इज नॉट कंपलसरी, सर्टिफिकेट इज नॉट कंपलसरी। ये एक एग्जांपल है। अब दूसरा एग्जांपल देते हैं, दूध निकालने वाला आदमी। केरला में एक दूध निकालने वाला फार्म है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये दूध निकालने वाले फार्म मेरे पास आए थे, तब उनका टर्नओवर 2, 3, 4 करोड़ था। उनके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उनकी सोच बड़ी नहीं थी। हमने बोला सर सोच बड़ा रखो, क्या कर सकते हैं? बोले सर IPO निकालना है। मैं बोला कितने का, लिखो। वो बोला सर 100 करोड़ का। ठीक है, हमने उनके प्रोडक्ट्स पे काम किया, स्टैंडर्डाइजेशन पे काम किया, नेटवर्किंग पे काम किया कि उनको स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट मिले। आज सर ये साल उनका 225 करोड़ का IPO आ रहा है इन 2 years। So when you work on networking, when you work on strategy, when you work on mindset, when you work on connections and systems, सक्सेस आपको मिलता ही मिलता है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड आदमी का। बहुत सुपरमार्केट चल रहे थे, बट वो आदमी बोलता था सर मुझे धंधा नहीं चाहिए, मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ।
तो हमने उसको एक ऐसा सिस्टम बना के दिया कि सर आप ऑलरेडी 200 करोड़ के टर्नओवर पे हो, अच्छा कर रहे हो, अब एंटरप्रेनर का डेफिनेशन समझो। ओके, और ये ऑडियंस को भी आपके लिए, आपके थ्रू जितने भी एंटरप्रेनर्स है, ये बहुत पावरफुल मैसेज देना चाहता हूँ। एंटरप्रेनर का डेफिनेशन क्या है? someone who creates a business which can create profit, not valuation, profit and cash flow। और एंटरप्रेनर वो होता है who works on the business, not in the business। in the business रामू काका, चक्की पीसिंग, कैश काउंटर पे गाली खाओ, बीपी बढ़ो, हार्ट अटैक में मर जाओ। ऑन द बिजनेस में मेरे को आज अमेरिका जाने, घूमना है, घूमने जाओ, डेटा स्टडी करो, मैं गाइड करूं। तो उसको टीम और सिस्टम्स, ये लक्ष्मण, हनुमान, जामवद, सिस्टम्स, डेटा से टीम और सिस्टम्स में किया। आज वो सिर्फ 2 घंटा दिन का काम करता है, अंगूठा छाप है, चौथी फेल है, और महीने का 1 हफ्ता सिर्फ टूर पे जाता है, नॉट फॉर वेकेशन, रिटेल्स को स्टडी करने के लिए, चाइना कैंटन फेयर के लिए, जर्मनी के लिए। 4 करोड़ का जो उसका मंथली प्रॉफिट था, मंथली प्रॉफिट आज भी 4-5 करोड़ ही है, लेकिन सिर्फ 2 घंटा काम करता है, उसके बीवी बच्चों को टाइम देता है, वो दान पुण्य करता है, सोसाइटी में लोगों को हेल्प करता है, यानी प्रॉफिट स्टेबल हो गया। उसको जो डर था कि मेरे बिना धंधा कोलैप्स हो जाएगा, आज उसके बिना धंधा चल रहा है और प्रॉफिट 20-30% ईयर ऑन ईयर बढ़ता है। तो व्हेन यू वर्क ऑन योर सिस्टम्स यू बिकम फ्री एंड यू कैन एंजॉय। तो ये मेरे को बहुत पेन दिखता है कि जितने भी एंटरप्रेनर्स है ना, उनको 12 घंटा उनको खुद को ही घिसना है। और पहले 3 साल, 4 साल, 5 साल ठीक है, बट 5 साल के बाद भी अगर आप 12-14 घंटा ऑपरेशंस में उलझे हुए हो, आप नेटवर्किंग और इनोवेशन पे काम नहीं कर रहे हो, तो यू आर गोइंग टू डाई। तो ये काफी केस स्टडीज आपको बताए कि हाउ पीपल हैव ग्रोन। बशेश भाई, फैमिली बिजनेस की बात करते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे फैमिली बिजनेस में जो लोग हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, एक स्ट्रगल रहता है। कई बार पेरेंट्स कहते हैं यार अच्छा चल रहा है, बच्चे कुछ ट्राई करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खराब हो जाता है, फिर कहते हैं नहीं रहने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। लोगों के दिमाग में ये फिट हो गया है कि जिस तरीके से हम फैमिली बिजनेस कर रहे हैं वही करना बेस्ट है। वो लोग कैसे इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं? तो आप अंडरस्टैंड करो कि फैमिली बिजनेस में सबसे बड़ा इश्यू एक वर्ड है जिसे कहते हैं अभिमान। अभिमान इज ईगो। बड़ा बोलता है छोटा तू भले यूएस पढ़ के आया, तू भले आईआईटी किया है, वो सब छोड़, अभी अभी मेरी बात मान। वो बेचारा ट्राई करना चाहता है, लेकिन बड़ा उसका गला घोट देता है, नहीं तू अभी फॉलो मी, तो उसका उमंग उत्साह चला जाता है। और छोटे के पास भी पेशेंस नहीं है। छोटा क्या बोलता है, मुझे अभी अभी मान सम्मान चाहिए, आई वॉन्ट पावर, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट BMW, आई वॉन्ट फेम। तो दोनों के बीच में आ जाता है अभिमान। तो ये सबसे बड़ा इशू है फैमिली बिजनेसेस में। आप देखेंगे राहुल भाई, तो आपको हमारे इंडियन मैथोलॉजी फैमिली बिजनेस में भी दिखेगा। जैसे हमारे सनातन धर्म में 3 गॉड्स को बहुत प्रेज किया गया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। फैमिली बिजनेस में भी वही है। ब्रह्मा इज अ क्रिएटर, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, बिजनेस बनाता है। फिर विष्णु वो मैनेज करके उसको ग्रो करता है। और 3rd जनरेशन लेजी हो जाता है, कंफर्ट जोन में होता है, अय्याशी करता है, उसमें वो हंगर नहीं रहता, वो यो करके पैसे उड़ा जाता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आप देखो कि फैमिली बिजनेसेस रेयरली विल गो बियॉन्ड 3rd जनरेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया, मुकेश भाई ने एक्सपांड किया। अब क्या उनके बच्चे कंट्रोल कर पाएंगे या एक्सपांड कर पाएंगे, क्वेश्चन मार्क है। जिस तरह के उन्होंने ट्रेनिंग दी, संस्कार दिया, आई थिंक दे कैन गो बियॉन्ड 3rd जनरेशन। दे आर डूइंग अ गुड जॉब, बट टाइम विल टेल। तो फैमिली बिजनेस को कंट्रोल करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि हैव अ क्लियर विजन एंड हैव क्लियर सेपरेशन ऑफ रोल्स। मैं ऐसे फैमिली बिजनेसेस में बोर्ड मेंटोर, बोर्ड एडवाइजर हूँ जहाँ पे 65-70 फैमिली मेंबर्स है, 70। यानी इमेजिन करो 3-4 जनरेशन्स, काका, मामा, सबके बेटे। तो हमारा क्लियर डिसीजन है, ये डिपार्टमेंट ये लीड करेगा, वंस अ मंथ या वंस इन 3 मंथ्स हम डेटा रिव्यू करेंगे, और क्लियर विजन है हमको ये डायरेक्शन में जाना है। नहीं तो फैमिली बिजनेस टूट जाता है। ये पॉइंट 1 है। पॉइंट नंबर 2 ये होता है, बाप और बेटे में खास 3 ही मॉडल चलते हैं। तो 3 मॉडल कौन से हैं? लॉर्ड राम मॉडल, औरंगजेब मॉडल या राहुल गांधी साहब मॉडल। ये 3 मॉडल आप समझ गए रहेंगे। मैं बोलता हूँ पहला मॉडल है कि बेटा बहुत करना चाहता है लेकिन बाप के साथ जमता नहीं, तो वो लॉर्ड राम, वो वनवास ले लेता है कि पापा मैं अपना खुद का बार करूंगा, मैं जॉब करूंगा, मैं स्टार्टअप करूंगा। तो बाप का इतना सब होने के बावजूद भी ही हैज टू स्ट्रगल एंड डू फ्रॉम स्क्रैच। तो ये दुख होता है कि यार आपके पापा ने इतना बनाया लेकिन फादर ने सिस्टम्स में इन्वेस्ट नहीं किया, आज भी लाला स्टाइल काम कर रहा है, तो इट्स अ लॉस। वो बिजनेस फिर क्या होगा, वो मर जाता है। और इधर भी 5-10 साल तो स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे मैं खुद का एग्जाम्पल देता हूँ, आई हैव अ फैंटास्टिक फैमिली बिजनेस। वी आर इनटू रियल एस्टेट, वी हैव हमारे खुद के फादर के चेन स्टोर्स हैं, मैंने अलग खोले, बट मैं और मेरे फादर के वेवलेंथ इनिशियली मैच ही नहीं हुए।
तो मुझे 10 साल का स्ट्रगल गया, और आज उनका बिजनेस देखने के लिए ना कोई टीम है सिस्टम से, तो बिजनेस डिक्लाइन पे। अब मैंने टेक ओवर किया, ऑटो मोड पे चल रहा है। तो ये फैमिली बिजनेस में लॉर्ड राम मॉडल आपको दिखेगा। या तो सेकंड मॉडल है औरंगजेब मॉडल। औरंगजेब ने क्या किया था, अपने भाई और पापा को जेल में डाल दिया था, यानी पावर ग्रैब के, पापा बैठो चुपचाप, मैं करूंगा, डोंट इंटरफियर। बट वो इंडियन कल्चर में बहुत मुश्किल है। एंड थर्ड मॉडल इज कि अगर हमने किसी को डायरेक्ट गद्दी दे दिया, तो गद्दी दे दी तो सब सामने सलाम सलाम करेंगे, बट बाहर जाके लोग बोलेंगे कि यह चपरासी का भी लायक नहीं है। तो प्रॉब्लम यही है कि क्या आपके बच्चे एबल है वो गद्दी के लिए? पहले उनको स्किल्स वो भोग कराओ, जैसे अंबानी ने राइटली किया है। वो देखो, उन्होंने बिजनेस अभी से डिवाइड कर दिया कि बच्चों में झगड़ा ना हो। ईशा अंबानी तू रिटेल देखेगी, स्कूल देखेगी। अनंत अंबानी तू ये देखेगा, आकाश अंबानी तू ये देखेगा। तो आकाश को जियो दे दिया, अनंत को पेट्रोलियम बिजनेस दे दिया, वंतरा दे दिया। बच्चे में डिस्प्यूट नहीं, हर एक के पास सेपरेट टीम है, सेपरेट मेंटोर है, कोई झगड़ा नहीं है। तो बच्चों को केपेबल बनाया, बाद में पावर दिया। तो ये हम फैमिली बिजनेसेस में मिस करते हैं। तो इफ यू हैव क्लियर गोल्स, यू हैव गुड सेपरेशन ऑफ रोल्स, तो ना आपको औरंगजेब बनना पड़ेगा, ना आपको राम भगवान जैसा वनवास देना पड़ेगा, और आप बिजनेस टेक ओवर करके जा सकते हो। सो 3 C's, आई कंक्लूड फैमिली बिजनेस। 3 C's इन फैमिली बिजनेसेस आर क्रिटिकल। फर्स्ट इज क्लैरिटी, कि भाई हमें कौन सा स्टाइल, कौन सा विजन पे काम करना है। सेकेंड इज कोऑर्डिनेशन, सिस्टम्स ही नहीं है तो डेटा कोऑर्डिनेशन चाहिए। एंड थर्ड इज कैश फ्लो डिसिप्लिन। एक भाई बेचारा सेल्स मार्केटिंग करता है, फेमस हो जाता है। दूसरा भाई बेचारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर रहता है, फेमस नहीं होता। फिर जो बाहर का भाई होता है वो BMW में जाता है, ये भाई मारुति में जाता है। अगेन कैश फ्लो डिसिप्लिन नहीं है, दोनों की बीवी एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, फैमिली हो गया बिखर। तो अगर 3 C's को क्लियर कर दिया ना आपने, कि क्लैरिटी है कि हमें ये विजन पे जाना है, हम कोऑर्डिनेशन, ये डेटा, ये सिस्टम से काम करेंगे, और कैश फ्लो, खर्चा, फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे होगा, तो फैमिली बिजनेस सालों सालों तक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वंडरफुल। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। मतलब बीच बीच में आप जो एग्जांपल्स लेते हैं, मतलब कमेंट्स में बहुत सारे लोग, पता नहीं राहुल गांधी को लेकर क्रिटिकल ना हो जाए। तो चलो उसको बैलेंस भी कर देते हैं। हाँ। भाई क्रिकेट इज अ प्रोफेशनल, आज क्रिकेट का हेड कौन है, उसका स्किल क्या है, तो वहाँ पे भी नेपोटिज्म है। तो चलो दोनों जन को हमने बैलेंस कर दिया है, अब आपस में कमेंट्स पे लड़ो। लोग समझ गए होंगे आप किसकी बात कर रहे हो। ओके, तो इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। वैसे हमने ना फंडिंग, इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी बात करी है, लेकिन हमने ये फैमिली बिजनेस को स्पेसिफिक लेते हुए नहीं बात करी। तो क्या इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो सिर्फ टेक स्टार्टअप्स, फिनटेक्स, इनके लिए हैं, या जो फैमिली बिजनेसेस भी हैं उनको भी फंडिंग मिल सकती है? बिल्कुल मिलती है। हल्दीराम क्या है, क्या है टेक्नोलॉजी हल्दीराम के पास? फैमिली बिजनेस है। वैल्यूएशन आइडिया है राहुल भाई, कितना मिला उनको अंदाज? 600 $10 बिलियन का वैल्यूएशन। दे रेस्ड $1 बिलियन। $1 बिलियन इज 8,500 करोड़ रेस किया एट 85,000 करोड़ वैल्यूएशन। सिंगापुर के फंड ने। हल्दीराम क्या है, भुजिया बनाता है, तो मिलता है वैल्यूएशन। तो टेक, क्योंकि आज एआई और टेक का जमाना है, तो वहाँ पे इजी मिलता है, बट गुड बिजनेसेस को मिलता है। बादशाह मसाला नाम सुना, डाबर ने टेक ओवर कर दिया कुछ 600-800 करोड़ में, मसाला बनाता है। तो हर बिजनेस को वैल्यूएशन मिल सकता है। देर आर 5 स्टेजेस ऑफ फंडिंग, मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट तो मैंने आपको बोल दिया था, 4 F's, फ्रेंड्स, फैमिली, फैंस एंड पॉजिटिव फूल्स, जो विजन में बिलीव करते हैं। सेकेंड आर एंजल इन्वेस्टर्स, कि भाई आप छोटे हो, फैमिली हो या स्टार्टअप, आप छोटे हो, तो भाई मैं रिस्क लूंगा, मैं 10% आपसे ले लूंगा और मैं आपको पैसा दूंगा, आप प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लाओ, आप छोटा सा प्रोडक्ट लाओ। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंक्यूबेटर्स। वी आर इन इंक्यूबेटर, जहाँ पे हम 11 लाख रुपया देते हैं, मेंटोरिंग देते हैं। गवर्नमेंट का इंक्यूबेटर है, शायद बहुत लोगों को ऑडियंस में पता नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आपके अंदर यूनिकनेस है ना, 1 करोड़ रुपया देता है फंडिंग। 1 करोड़ बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। आप गूगल पे सर्च कर लो, अटल, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, अटल इंक्यूबेशन सेंटर अराउंड मी, मुंबई में है, पुणे में है, जबलपुर में है, रायपुर में है, छत्तीस, यानी हर जगह पे है। वहाँ पे आप अप्लाई करो, सिलेक्ट होते हैं तो आपको जगह बैठने को मिलेगा, आपको नेटवर्किंग मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगा, एंड अप टू 1 करोड़ रुपीज सीड फंड मिलता है। कम अमाउंट है क्या? तो इंक्यूबेशन में जाओ। प्राइवेट इंक्यूबेटर्स भी है, जैसे हम लोग हैं, वर्ल्ड फेमस वाई इंक्यूबेटर्स है, जिन्होंने बहुत सारी कंपनीज निकाली है। तो इंक्यूबेशन आपको नेटवर्क देता है, बूस्ट देता है, पैसा देता है, सब देता है, मेंटोरिंग देता है। उसके बाद जैसे आप धीरे धीरे बड़े होते हो, वीसी फंड्स आते हैं, कि भाई तेरा आइडिया प्रूव हो गया, जैसे शार्क टैंक, टिपिकली अर्ली वीसीज, तेरे पास आइडिया है, तूने प्रूव किया है, तुझे पैसे चाहिए। अब आपको मार्केटिंग के लिए, टीम के लिए या स्केल करने के लिए, फैक्ट्री बनने पैसे चाहिए। यहाँ पे आते हैं वीसीज, वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट, वीसी विच यू वर्क, वेंचर कैपिटलिस्ट।
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लास्ट स्टेज पे दो लोग, प्राइवेट इक्विटी। जैसे आप बहुत बड़े हो गए, अब आपको धंधा में रस नहीं है, आपको एग्जिट चाहिए, तो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स आते हैं, जैसे डाबर में आए। और फिर द अल्टीमेट एग्जिट इज पब्लिक, विच इज IPO। आप देखो हर कंपनी, जोमेटो ने भी फंडिंग लिया, सबसे लिया, लास्ट में लिस्टिंग किया। ऑलराइट, बायजूस का भी प्लान था फंडिंग करने का। ओयो के, आपको मालूम है रितेश अग्रवाल बहुत स्मार्ट है, यही साल शार्क टैंक में क्यों आया? लास्ट ईयर भी आ सकता था, क्यों आया? अभी तो उसका बहुत डिप चल रहा है, उसका मार्केटिंग उसको चाहिए अभी तो। सर मार्केटिंग तो चाहिए, ये साल IPO निकाल रहे हैं, IPO निकाल रहे हैं, तो जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए शार्क टैंक में आया। मार्केटिंग सेम फॉर वीबाज ओनर विकास को कहाँ पे हमने पहले देखा था, बट ये साल वो इवेंट्स में जा रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, शार्क टैंक में आ रहे हैं, क्योंकि जितना मेरे पास डेटा है वो 2000-3000 करोड़ का IPO निकालना चाहते हैं। तो अल्टीमेट एग्जिट विकास बेल, वीबा सॉसेस, वीवा, ओके। वीबा सॉसेस इज डूइंग अ फैंटास्टिक आई जॉब। थॉट यू वर सेइंग बीबा। नहीं, वीबा तो आपके कपड़े के लाइन का, वीबा सॉसेस। तो वो IPO निकालना चाहते हैं। सो आई थिंक IPO इज द अल्टीमेट एग्जिट। और IPO का आपको एक पावर देता हूँ, रिलायंस का मालिक कौन है? मतलब जब आप पब्लिक हो जाते हो देन तो इट इज बट मेन मालिक कौन है? रिलायंस का, ऑब्वियसली अंबानी। मोटा भाई। हाँ, कितना इक्विटी रहेगा मोटा भाई के पास? आई थिंक दे हैव 52। 0.12% मुकेश अंबानी के पास खुद का है, ओके। यानी 1% भी नहीं है, लेकिन रिलायंस उसके बाप का है उसके बाप का। ओके सॉरी, बट प्लीज अंडरस्टैंड, रिलायंस के नीता भाभी के पास 0.12% है, बाकी कंपनीज क्यूमुलेटिव मिला के भी 48% है, मेजोरिटी नहीं है, बट कंपनी वो कंट्रोल कर रहे हैं। यानी ये पावर होता है लिस्टिंग का, कि यू कैन डाइल्यूट योर कंपनी, स्टे इन कंट्रोल विद स्मार्ट टेक्निक्स, रेज मनी। सऊदी से पैसा आ रहा है, जकरबर्ग उनके साथ टाइप कर रहा है, इलॉन मस्क टाइप कर रहा है, इंडिया का राजा है, उनके बच्चे के शादी में दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन नरेंद्र मोदी साहब आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के स्वेरिंग इन में नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट नहीं था, नीता भाभी को, मुकेश भाई को इनवाइट था। दैट इज अ पावर ऑफ अ लिस्टिंग कंपनी। आप लिस्टिंग करो और डिसिप्लिन से ग्रो करो, तो आप वेल्थ, पावर, फेम कर सकते हो। तो IPO इज अ अल्टीमेट एग्जिट। और आपको मैं 3-4 कंडीशंस नॉलेज देना चाहता हूँ। अगर आपको IPO निकालना है, आप ये 4 कंडीशन चेक कर लो, और 4 कंडीशंस अगर आपके फुलफिल होते हैं, आप बसेज भाई की टीम को कांटेक्ट करना। 9 महीने में बच्चे निकलता है, 9 महीने के पहले मैं आपका IPO निकालूंगा, गारंटेड। पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, गारंटेड। 4 कंडीशंस क्या है? फर्स्ट, एटलीस्ट 3 years of financial data we need. Your company should have survived for at least 3 years and have profit for at least 2 years. Second, अब से भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है, मिनिमम प्रॉफिट आफ्टर ऑल खर्चास इंक्लूडिंग टैक्स, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन 1 करोड़ रुपया चाहिए। 1 करोड़ रुपया का प्रॉफिट नहीं है तो हम आपका SME IPO नहीं निकाल सकते। ये हो गया। उसके बाद थर्ड, ऑफ कोर्स आपके पास कुछ तो प्रूवन आइडिया होना चाहिए कि हम पैसा क्यों मांग रहे हैं। चिल करने के लिए मांग रहे तो आपको नहीं मिलेगा। हुंडई का IPO देखो फेल हो गया। बट अगर आप बोलते हो कि हाँ कुछ इन्वेस्टर्स को एग्जिट देना है, लेकिन कुछ हमें फैक्ट्री बनाना है, जैसे एथर बोल रहा है कि हमें पैसा चाहिए मार्केटिंग के लिए, हमें पैसा चाहिए महाराष्ट्र में फैक्ट्री बनाने के लिए, तो आपका काम हो सकता है। एंड फोर्थ, जिस दिन आप 15 करोड़ का प्रॉफिट के आसपास आ जाते हो, तो आप मेन बोर्ड IPO में आ जाते हो, मेन बोर्ड लिस्टिंग में आ जाते हो, जहाँ पे रिलायंस, एवेन्यू सुपरमार्केट्स, डीमार्ट, ICICI बैंक, ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो भाई 3 साल प्रॉफिटेबल कर सकते हो, और 1 करोड़ का प्रॉफिट इतना टफ नहीं है। अगर आप मेरा 5S फॉर्मूला फॉलो करोगे तो 1 करोड़ का प्रॉफिट पे आ जाओगे। 1 करोड़ के प्रॉफिट पे आ जाओ, बसेज भाई की टीम को कांटेक्ट करो, 6 महीने में आपका कंपनी का 20, 25, 30, 40, 100, 200 करोड़ का वैल्यूएशन हो जाएगा, आपके हाथ में पैसे हो जाएंगे, लाइफ इज जिंगालाला। 5S जाना चाहेंगे राहुल भाई? प्लीज। 1 करोड़ अगर चाहिए तो 5S। फर्स्ट S, 5S क्वालिटी वाला तो सुना है, हाँ, बट IPO वाला सुनना चाहिए। फर्स्ट S इज सेल्फ। आपके अंदर जैसे राम भगवान थे, वो लेवल की एनर्जी, इंटेग्रिटी, कैरिज्मा, माइंडसेट होना चाहिए। बंदा धंधा बनाता है, धंधा बंदा नहीं बनाता। इलॉन मस्क देखो, क्रेजी एलियन, जीरो मार्केटिंग से उसने टेस्ला खड़ा किया, स्पेसएक्स खड़ा किया। तो सेल्फ। सेकेंड S स्ट्रैटेजी, आइदर बी यूनिक और बी बेटर। इफ यू नॉट यूनिक, यू नॉट बेटर, यू विल बी ईटन। बहुत बड़े बड़े हाथी बैठे हैं, आपको डीमार्ट कुचल देगा एक दुकानदार को। तो इफ यू नॉट यूनिक, नॉट बेटर, खत्म। थर्ड, सेना, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, इनको अट्रैक्ट करो, 5 पांडवों को अट्रैक्ट करो। फोर्थ, सिस्टम्स। बिना सिस्टम्स का आप नहीं चल सकते, कि कंपनी शुड वर्क ऑन सिस्टम्स, ऑन ब्रांड, ऑन कल्चर। एंड फिफ्थ इज सेल्स फनल, धंधा करके कलेक्शन करने को आना चाहिए। ये 5S को अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया, सेल्फ, स्ट्रैटेजी, सेना, सिस्टम्स एंड सेल्स फनल, तो आपको 1 करोड़ प्रॉफिट से कोई रोक नहीं सकता।
वंडरफुल। सुनने में एक्साइटिंग लगता है बशिश भाई, लेकिन करना उतना इजी नहीं होता है। Right. क्यों नहीं होता है? क्योंकि जनरली लोग सुन के मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर एग्जीक्यूटिंग यू नीड दोज गुड हैबिट्स। यस, हैबिट्स अच्छी कैसे बिल्ड करें? बिल्कुल। मोटिवेशन हेल्प्स यू जंप, हैबिट्स विल हेल्प यू फ्लाई। मोटिवेशन इज टेम्पररी, हैबिट इज लाइफ चेंजिंग। आई विल रिकमेंड 4 गुड हैबिट्स, और मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा जो सबको या तो उसका यूट्यूब वीडियो देखना चाहिए या बुक पढ़ना चाहिए, एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर, फैंटास्टिक बुक। आई थिंक एक हैबिट है कि ऑलवेज MBA नहीं बनना चाहिए लाइफ में। MBA का मतलब अपना डिग्री नहीं है, मने बद्दू आवड़े छे, मुझे बहुत आता है, MBA बनो, दी एंड। बी MBBS हमेशा। MBBS का मतलब मुझे बहुत बहुत सीखना है। तो स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, दैट इज द अमेजिंग एटॉमिक हैबिट। आई कैन गिव यू वन। मुकेश भाई आज डिस्पाइट बीइंग एशियाज रिचेस्ट मैन रीड्स फॉर 3 hours डेली। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? तो फर्स्ट इज कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, बहुत जरूरी है, पावरफुल एटॉमिक हैबिट। सेकेंड, आर्ट ऑफ टाइम एंड डेलीगेशन। अगर आप काम डेलीगेट नहीं कर सकते और आप ही सब काम करोगे, यू विल नेवर बी एबल टू ग्रो। The clear rule is if you are able to be free 80% of the time, only then you can grow. Only 20% of time should go in operations. तो और वो कैसे पॉसिबल होगा? थ्रू टीम एंड सिस्टम। सॉफ्टवेयर बिठा दो, लोगों को ना बोलना चालू करो, टीम को रखो। गलती करेगा ना तो भी चलेगा भाई, तू तो फ्री हो गया तो तू बाहर से और धंधा ला सकता है, परचेज सुधार सकता है, नेटवर्किंग कर सकता है, इनोवेशन कर सकता है। थर्ड एटॉमिक हैबिट ऑलवेज इज, जिसके पास 4 फैक्ट्रीज है वो जिंदाबाद, और 4 फैक्ट्रीज 0 कॉस्ट में आप लगा सकते हो। ओके, फर्स्ट इज आइस फैक्ट्री, दिमाग हमेशा शांत। आप एंग्री हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, मूडी हो जाओगे, भाई तुम्हारे बस का नहीं है। सेकेंड इज शुगर फैक्ट्री, मीठा बोलो, अच्छा बोलो। पीपल लव व्हेन यू स्पीक नाइस। आपको किसको गाली भी देना है तो अच्छे तरीके से दो कि फीडबैक अच्छा लगे। झूठा तारीफ मत करो, बी जेन्युइन बट बी नाइस, बी पोलाइट विद पीपल। थर्ड इज फॉरगिवनेस फैक्ट्री। मुझे अर्जुन जैसा वो खाली चिड़िया की आंख, मुझे मेरा सिर्फ IPO 100 करोड़ एक हॉस्पिटल दिख रहा है, बाकी दुनिया गया तेल लेने को, तो करुणा भाव, फॉरगिव एवरीवन, कीप मूविंग। एंड फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट एटॉमिक हैबिट इज द व्हील्स फैक्ट्री। जिसके पैर में चक्र है, जो कंटिन्यूस मार्केट घूमता है, वो कस्टमर बिहेवियर और मार्केट पल्स जानता है, तो वो डेफिनेटली करोड़पति बनता है। तो द थर्ड हैबिट विच आई रिकमेंड इज हैव द 4 फैक्ट्रीज, जिसमें खास धंधे से बाहर निकलो। महीने का 5 दिन या साल का 15-20 दिन बाहर निकलो, एग्जीबिशन सेमिनार्स में जाओ, लोगों को मिलो, आइडिया आपका दिमाग खुल जाएगा। एंड द लास्ट एटॉमिक हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप दुनिया से लड़ लोगे, घर पे शांति चाहिए। यस, तो लास्ट इज बहुत सिंपल है, अपने मम्मी पापा, अपने वाइफ, अपने पार्टनर, बच्चे को रेगुलरली लव यू, थैंक यू बोलते जाओ। इतना छोटा चीज टेकन फॉर ग्रांटेड है। खाना खाते समय मोबाइल को एरोप्लेन मोड में अगर आप खाना नहीं खा सकते हैं, इट मीन्स यू डू नॉट लव योर फैमिली। क्लियर बात। दिन का एक बार मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डाल के, टीवी को ऑफ करके, थैंक यू फैमिली, लव यू फैमिली बोल के उनके साथ खाना खाओ। घर में शांति रहेगा तो दुनिया के साथ लड़ पाओगे, बट घर पे ही अगर झगड़े रहेंगे तो दुनिया से क्या जीत पाओगे। तो ये 4 एटॉमिक हैबिट्स मैं रिकमेंड करता हूँ जो आपको ग्रेट बना सकते हैं। ट्रू, वंडरफुल। इनफैक्ट अगर हम लेट्स से IPO ले भी आएंगे और फैमिली के साथ उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, व्हाट इज पॉइंट ऑफ डूइंग दैट? लेट्स से आप IPO आपका आज आ गया और आपके घर पे कोई वो लोग नहीं है जिनके साथ आप जाके उसको सेलिब्रेट कर लें, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ? राहुल भाई, आप मर गए और आपके लाश को 4 लोग कंधे देने के लिए नहीं आए, क्या फायदा? आई नो पीपल हु आर स्टेइंग इन द पॉशेस्ट ऑफ बंगलोज, और हस्बैंड वाइफ अलग रूम में सोते, खाना खाने से ज़्यादा गोलियां ज़्यादा खाते, बच्चे से बात नहीं होता, तो वो लाइफ में सक्सेस थोड़ी है। बिल्कुल, तो फैमिली में खुशी चाहिए। वंडरफुल, बहुत मज़ा आया बशिश भाई। हमने सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करी है, हमने बहुत सारे पर्सनल सजेशंस भी आपने लोगों को दिए हैं, स्पेशली जो हैबिट्स वाली जो आपने चीज़ें बताई, एटॉमिक हैबिट्स, आई थिंक दीज आर ट्रांसफॉर्मेशनल। और अगर कोई इफ़ समबडी रियली वांट्स टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स इन लाइफ, तो कई बार ऐसे पॉडकास्ट करके ना बशिश भाई, मेरे को सच में ऐसा लगता है कि व्हाट इफ आई वाज इन कॉलेज एंड दैट वाज द टाइम व्हेन दीज पॉडकास्ट वर देयर, तो शायद जो मैंने लाइफ में वो गलतियां करी है, शायद वो मैं गलतियां नहीं करता। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने इतनी इंसाइट्स दी। लोग कमेंट में पार्ट 2 बोलेंगे और हम पार्ट 2 ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग, ऑल द बेस्ट, लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू।